जी, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है बताएं तो फिर उसके बाद में करते हैं अपनी शुरुआत अपने बुक वॉल्यूम फर्स्ट के पहले पेज से अपने शुरू होंगे और क्रम से मैं सारे पेज आपको अच्छे से तरीके से पढ़ाऊंगा। बस इस क्लास को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने आपकी बुक ओपन होनी चाहिए और एक रफ रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए। किसी प्रकार का नोट्स नहीं बनाना है आपको। बड़े अच्छे से मैं एक एक चीज समझाता चलूंगा, अंडरलाइन करवाता चलूंगा, आप उस सीक्वेंस में देखते चलिएगा। यदि कोई ऐसी अतिरिक्त बातें जो आती है जो अपने बुक में नहीं लिखी लेकिन यहाँ पढ़ाने के वे में आ जाती है तो आपके बिल्कुल लास्ट में नोट्स के रूप में जो पेज दिए हुए हैं वहां मेंशन कीजिएगा। अलग से कोई फेयर रजिस्टर यूज नहीं करना है, क्योंकि मैटर को जितना ज्यादा बिखेरेंगे लास्ट टाइम में रिवीजन में उतनी ज्यादा परेशानी आएगी। एक ही जगह पूरे कंटेंट को आने दीजिए। अगर उसी पेज में स्पेस है तो वहीं लिख लीजिएगा, नहीं स्पेस है तो लास्ट में नोट्स के 4-5 पेज इसलिए दिए गए थे कि एक जब हम पढ़ रहे होते तो कुछ चीजें और सामने आ जाती है जो उस समय लिखते समय ये ध्यान में आया नहीं होगा या लिखने से चूक गए होते हैं, वो चीजें बताता था। क्लास की कुछ कंडीशन रहेगी, बड़ा विशेष तौर से सबको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो अगर पेड कोर्स विद्यार्थियों ने अभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या आपके सामने ये नंबर जो उपलब्ध होता है इस पे आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक मांग लेंगे पेड कोर्स विद्यार्थियों को, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि मैं क्लास का नोटिफिकेशन या जो भी शेड्यूल है वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। जब हम पढ़ रहे होंगे किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, किसी प्रकार की कोई कोई त्रुटि सामने आती है तो मैं तुरंत अपडेट करवाता रहूं। ये क्लास पूरे के पूरे जो है अपनी बुक वॉल्यूम फर्स्ट पे आधारित है। जिनके सामने बुक नहीं रखी होगी वो कुछ चीजों को अलग से नोट करने का प्रयास करते हैं तो कीजिएगा, पर मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा यहाँ मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा आपको, मैं केवल अपनी बुक पढ़ाऊंगा और साथ साथ में सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के दिए प्रत्येक क्वेश्चन मैक्सिमम तो मैं करूंगा। थोड़ा सा आपको होमवर्क मिलेगा, उनमें भी अगर कुछ नहीं हो पाए तो आपको हर वीडियो के सामने जो चैप्टर हम पूरा करेंगे उनका मेरी राइटिंग में अच्छी या बुरी जैसी भी लगे आपको हैंड रिटन हल किए हुए सभी की पीडीएफ उपलब्ध होती चलेगी क्लास वाइज। उनमें हल करने के बाद में आपने किया नहीं हुआ, आपने हल देखा नहीं हुआ, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो हम जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, एक यूनिट खत्म करेंगे, चैप्टर नहीं कहूंगा, जैसे एलजेब्रा कंप्लीट खत्म हुआ तो हम एलजेब्रा के एक डाउट क्लास रखेंगे। उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मैं फिर से करवाऊंगा उनको। एक क्वेश्चन 10 बार करवाए मना नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये अंतिम रूप में ये कहना होगा कि हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। यदि मेरे बार बार बताने पे और समझाने पर पूछने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आए तो सिर्फ जिम्मेदारी आपकी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और सबसे बड़ी विशेष बात, क्लास में बोर्ड पर सामने जो चीज दिखाई देगी उससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो ही आप अपना कोई कमेंट बॉक्स का यूज करें, अदरवाइज सुनते रहिएगा मेरे को अच्छे से। मैं नहीं चाहूंगा कि इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट हो, किसी भी प्रकार का हो। एक दूसरे से वार्तालाप बिल्कुल अलाउ नहीं है। बड़े डिसिप्लिन के साथ ये क्लास चलानी है मुझे। मैं कंटेंट के अलावा, पढ़ाने के अलावा किसी प्रकार के आपके रिप्लाई देने का बाध्यता नहीं रखता और ना मैं दूंगा आपको। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन या कुछ भी डिस्कस करना है, आपका हेल्पलाइन नंबर है, मेरे पढ़ाते समय भी आपको रिप्लाई मिल रहा होगा, कोई ना कोई दे रहा होगा, आप उन पे बात कीजिएगा। तो मैं करूं शुरुआत अपने पास में। सबसे पहले अपने पेज नंबर 1 मैंने अभी बात की, यहां पर फिर माइंड मत कीजिएगा यदि आपको कोर्स से भी ब्लॉक कर दिया जाता है तो सीधा और स्पष्ट रिक्वेस्ट, वार्निंग, केवल सामने बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है उससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है 5 बार पूछिए, मैं 5 बार बताने को तैयार हूं। अतिरिक्त मैं किसी एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दूंगा मैं आपका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने। खाली पेज रखे हैं ताकि हमें कुछ रेफर करना पड़े तो। अब कहां से आइएगा ध्यान से, बिल्कुल अपने शुरुआत से करूंगा एक एक चीज। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ये विशेष तौर से बोलना चाहूंगा। आपने 10th के अंदर 36% बाय ग्रेस मिले हैं,
या डिक्टेशन मार्क के साथ में आपने 10th पास की है, फर्क नहीं पड़ेगा आज के अपने इस क्लास को सीखने में। बस आपकी ये इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मेरे घंटे 1.5 घंटे की क्लास में आप सुन पाए अच्छे से मेरी बात को। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम पढ़ने कुछ जाते हैं तो उसके बारे में बात करना जरूरी होता है अपने को। आइए जी, हम यहाँ बीजगणित टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बीजगणित हालांकि क्या होता है कि ऐसे स्कूल से लेके आज तक हमारी आदत है, जब भी हमें कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है हम चैप्टर के सीधे उसे क्वेश्चनों पे जंप करते थे और हम पहला क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे, जो कि गलत तरीका था, क्योंकि हम किसी न किसी चैप्टर के बेस पॉइंट को जो पहले किताबों में दिया जाता था उसको हम करते ही नहीं थे, उसको हम स्किप करके सीधा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते थे, जिससे जो हमारा नींव और आधार है वो कमजोर बना रहता था। तो आप यहां से अब शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारा पहला बीजगणित टॉपिक है, ये विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है, केवल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, जब ये दो नाम आ जाते हैं तो फिर उसके नीचे शाखाओं के रूप में कोई भी एग्जाम का नाम जोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हम सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ये जो बड़े एग्जाम के तौर पर एटीसी मैंने लिखा होगा सब जगह, इसका मतलब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। हेडमास्टर के अंदर स्कूल लेक्चरर की बात करें, रेट L2, L1 में नहीं है। वीडियो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एलडीसी सीटी वनपाल वनरक्षक में, ये तो बड़े रूप में जो सामान्य हम एक सामान्य चर्चित भर्तियां हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है, पर इनके अतिरिक्त भी अन्य भर्तियों में इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम किसी एक एग्जाम में देखें कि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन किस में, तो वो एलडीसी में देखने को मिलते हैं। और आप देखिएगा कि किसी एक एग्जाम के अंदर अगर एक ही चैप्टर से 7 क्वेश्चन देखने को मिले तो कितना बड़ा रोल रखता होगा ये चैप्टर हमारे लिए। तो ये सभी भर्तियों के लिए कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जहां मुझे ये लगेगा कि ये आपको नहीं पढ़ना, मैं स्पष्ट बोलता चलूंगा कि आपको ये नहीं पढ़ना है। जैसे हमारा एक लास्ट पॉइंट आएगा जिसमें होगा बहुपदों का एचसीएफ और एलसीएम। वीडियो विद्यार्थियों के अलावा किसी को नहीं पढ़ना, और ना मैं पढ़ाऊंगा ना आपके कोर्स में वो मिलेगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए, ये हमारा पहला जो टॉपिक है अपना, उसमें बीजगणित की अगर हम बात करते हैं, यहां से अपना क्रम शुरू होता है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजकों की संक्रिया। ये हमें बताता है कि भाई x क्या होता है, y क्या होता है, y में x कैसे जुड़ता है, गुणा कैसे करता है, भाग कैसे करता है। क्योंकि जब तक हम पदों के बीच में कैलकुलेशन करना नहीं जानते, हम अलजेब्रा को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कैलकुलेशन के माध्यम से करना होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने संख्याओं में किया है। हाँ जी बिल्कुल जी, राम राम जी, राम राम जी। तो चलिए अब अपने इस पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं, और इसमें देखिएगा के तक लघुत्तम महत्तम समापत्ति करवाने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आपके कोर्स में इसी क्रम में करवा चुका हूं और आपको उपलब्ध है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं कल तक अपडेट करवा दूंगा। 9वीं 10वीं कक्षा के क्वेश्चन भी अपने करेंगे। 9वीं 10वीं कक्षा जो बिल्कुल विशेष तौर से बोलना चाहूंगा, ये वो किताबें हैं जो सन 2008, 9 और 2010 कि राजस्थान बोर्ड की वो किताबें जो कक्षा 9 में भी दो होती, 10वीं में भी दो होती थी, अब उनमें जो क्वेश्चन हमारे ऊपर आ चुके हैं, भले वो पीवाईक्यू में आ गया या अन्य चैप्टर में आ गया, तो उसको मैंने शामिल नहीं किया। उनसे हटके जो क्वेश्चन बच गए वो सारे क्वेश्चन यहां पर या वो ऑब्जेक्टिव रूप में है या वो सिंगल लाइन के रूप में है, लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे यहां से। लेकिन ये तो हमारा जब चैप्टर पूरा हो जाएगा पीवाईक्यू के बाद में, लेकिन ये यहां तक करवाना मेरी जिम्मेदारी है, एक भी पेज नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए, है ना। ये अपना लास्ट यानी 248 नंबर पेज पे आके मेरा काम खत्म होगा। आज हम पेज नंबर 1 से 3 पे बात करेंगे। तो क्रम से देखना शुरू कीजिए बीजगणित।
जैसे जैसे आपकी क्लास होगी, फर्स्ट ए अल्फाबेट वाला आपका चैप्टर हो रहा है, ए अल्फाबेट चैप्टर पूरा होगा, क्लास 2 से 3 घंटे लाइव होने के बाद में, 2 से 3 घंटे या उससे कम समय में प्रोसेसिंग में रहती है, आपको शो नहीं करती। उसके बाद में जैसे ही आपको वो शो करेगी, मेरे को जैसे ही तुरंत टाइम मिलता है, उसके तुरंत साथ में ही मैं इसके जितने क्वेश्चन हैं उन सभी के प्रश्नों के हैंड रिटन पीडीएफ आपको हल की हुई उपलब्ध करवाता चलूंगा साथ साथ। व्हाट्सएप पे आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आइए अब अपना क्रम से शुरुआत करते हैं। देखो, प्राथमिक बीजगणित क्या है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें केवल और एक केवल सामान्य ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। पर फिलहाल मैं वहां से निकलता हूं और आते हैं सबसे पहले यहां पर। देखिए, हमें चर और अचर की जानकारी होनी चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो, चर क्या होता है, हमारी तरफ से मान्य कोई कोई एक राशि जिसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। अब जैसे हमने कहा कि राम की आयु x वर्ष, अब मुझे बताइए क्या x का मान 20 वर्ष से कम आएगा कि 20 से ज्यादा आएगा? वो 40 वर्ष होगा कि 38 वर्ष होगा? तो आप कहोगे सर x का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो x कितना आएगा। तो हम यहां कहते हैं कि जो वेरिएबल क्या होते हैं, हम अपने अल्फा बीजगणित के अंदर, यहां हमारी गणित के अंदर कुछ चर राशियों का यूज करते हैं। सामान्यतः हम अल्फाबेट 3 यूज करते हैं, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर एक इतिहास समय में जाएं तो इस एक्स वाई की जेड की तरह हिंदी के शब्दों को का मा पा का यूज किया जाता था, पर वहां हमें जाना नहीं, ये हम शिक्षण वीडियो में गणित के इतिहास में पढ़ते हैं, अभी नहीं देखना है अपने को। तो ये हमारे एक्स वाई जेड होते हैं, ध्यान रखना है इनका मान एन निश्चित होता है, मतलब कितना भी हो सकता है ना। एक्स का मान कितना भी आ सकता है, वाई का कितना भी आ सकता है, जेड का कितना भी आ सकता है। कितना मतलब कि आपने मान लिया कि मेरे पास एक्स पेन है, तो भाई एक्स की क्या काउंटिंग है, आप मेरे से वाई किलोमीटर आगे है तो वाई की क्या काउंटिंग है, कितनी भी हो सकती है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा कितना। तो ये हमारा होता है चर यानी वेरिएबल। कांस्टेंट यानी अचर राशियां क्या होती है, जिन्हें हम संख्याओं या अक्षरों के माध्यम से लिखते हैं। संख्याएं तो कौन सी, कोई भी संख्या, आप संख्या बोलोगे क्या होगे कि 1 2 3 4 5 6 7 गिनती का नंबर। अब आपका एक साथी बोलेगा गुरुजी प्लस में होना जरूरी है क्या? नहीं, हमने कहा केवल नंबर। और नंबर कैसा होना चाहिए, क्या आपके पास में संख्या जो होती है वो वास्तविक रूप की होनी चाहिए। संख्याएं कैसी होनी चाहिए, वास्तविक रूप। अब आप कहोगे कि जी वास्तविक समझ में नहीं आता, कोई बड़ा सोचने वाली बात नहीं है। कोई भी नंबर हो, सारे नंबर चलेंगे आपके पास में अचर रूप के अंदर अपने पास में। बस शर्त यह है कि वो माइनस के अंदर रूट जैसा लेके ना आए। ये जब लेके आता है तो उसको हम काल्पनिक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रूट के अंदर माइनस लग के और कोई संख्या ना लिखी हो, ये कभी नहीं होगा यहां पर अपने पास में अचर यानी कांस्टेंट के रूप में। तो वास्तविक नंबर होंगे, कोई भी हो, प्लस का हो, माइनस का हो, भिन्न का हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितने नंबर यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं कि आपने देखा है कि 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी भी होता है। अब मैं 2 एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा। क्या आपने कभी ऐसा नंबर भी देखा है 2x? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल देखा है जी। तो यहां पर x क्या है कि जी आपका वेरिएबल है, चर वैल्यू। दो क्या है कि जी अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास में। हुई कि नहीं हुई? लेकिन आपने कभी ऐसा भी तो देखा है ax। तो क्या अब a और x दोनों के दोनों आपके चर राशियां हैं क्या आपके पास में? आप कहोगे नहीं, दोनों चर थोड़ी ना है, क्योंकि दो चर हम थोड़ी ना लिखेंगे ऐसे। अब आपने a लिखा है, वो 2 की जगह ले रहा है, तो इसका मतलब यहां पर चर तो x है और अचर वैल्यू जो है वो क्या है, a है। तो कभी कभार हम ये कहते हैं कि अचर वैल्यू जो होती है उनको अल्फाबेट के साथ साथ गिनती के नंबरों के साथ साथ अल्फाबेट में भी शो किया जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि जी दोनों ही अल्फाबेट हमें कैसे पता चलेगा, चर अचर? तब हम ये कहते हैं कि बीजगणित के अंदर सामान्यतः अंतिम 3 अक्षरों को हम चर रूप में लिखते हैं और इनके साथ में अल्फाबेट के शुरुआती अक्षरों को हम अचर रूप में लिखते हैं। तो यहां से आपका चर और अचर, ज्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है, पर आपको इतनी ज्ञान होना चाहिए कि x क्या होता है, y क्या होता है और 3 क्या होता है, क्योंकि इनके आगे आवश्यकता पड़ेगी बहुपदों के अंदर अपने को। तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब क्या हुआ कि आपने उधर से गिनती का नंबर पकड़ा, इधर से आपने x पकड़ा और आपने लिख दिया 2x। जब आप चर और अचर दोनों को मिलाकर एक जगह रख देते हैं और एक संख्या के रूप में उसे पढ़ते हैं, आप इसे क्या पढ़ोगे,
ऐसा थोड़ी ना कहोगे दो अचर x चर, ऐसा नहीं, आप इसको क्या पढ़ेंगे 2x। तो जैसे ही आपने इधर से वेरिएबल और कांस्टेंट चर और अचर दोनों को मिला देते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं, यानी बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो आप बीजगणित में बार बार बोलते हो कि बीजीय व्यंजक, व्यंजक क्या होता है, कि भाई दोनों चर और अचर का मिलाकर एक जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक में आप देखो कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं आपने, है ना। देखो आपने क्या लिखा, जैसे 5x-3, तो यहां पर देखो अब इसमें भी दो बातें। अब आप कहोगे सर 5x अकेला या 5x-3, तो मैं कहूंगा दोनों। क्या इसमें भी एक चर और एक अचर नहीं है? है। ये बीजीय व्यंजक है और यहां पर भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन यहां पर दो पद है, एक ये दो पदों वाला है, ये दो पद वाला बीजीय व्यंजक। और यहां पर क्या है, एक अपने पास में। और बीजीय व्यंजकों के बीच में पदों की संख्या एक या एक से ज्यादा हो, पदों की संख्या, इसको हम केवल पद बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं अपने। टर्म्स एक से ज्यादा होती है, पद एक से ज्यादा होते हैं और उनके बीच में जोड़, गुणा, अंतर, गुणा और भाग, आप इसके बीच में माइनस लगाते हो बीजीय व्यंजक, प्लस लगाते हो बीजीय व्यंजक, गुणा लगाते हो बीजीय व्यंजक, भाग लगाते हो व्यंजक। लेकिन क्या है ये व्यंजक, तो आप कहते हो कि चर और अचर राशि से मिलकर जो एक पद बनता है और उन पदों के बीच में जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले जो रूप को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें भी आपने समझाने का प्रयास किया। अब ये गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसको होल्ड करो एक बार। सर आपने बता दिया एक्स वाला, एक्स वाई जेड अपने पास में क्या होता है, चर होता है, वेरिएबल हो गया। अचर राशि -3, तो ध्यान रखना यहां पर अकेला -3 नहीं है, इसके साथ में चर आपके पास में कौन है, 5। अब आपने इसको अचर ना बोल के गुणांक क्यों बोल दिया, तो इस शब्द का बहुत बड़ा रोल है, इस शब्द का बहुत बड़ा रोल है, इसको हम आगे एक पद के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूं। चर और अचर तो समझ में आ गया, एक्स वाई जेड, तो चर अपने पास गिनती का नंबर, तो अचर प्लस में हो माइनस में सब चलेंगे। किस रूप का हो सकता है, वास्तविक। कैसा नहीं हो सकता, काल्पनिक नहीं हो सकता अपने पास में। देखो जसवंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने कहा कि अभी देखो वास्तविक संख्याएं होती है, कौन होते हैं भाई, कि आपका जो कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशि होती है वो वास्तविक होती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी नहीं हो सकती, कथन के रूप में जब आया तो आप कहेंगे काल्पनिक नहीं होंगे, काल्पनिक यानी इमेजनरी नंबर। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इमेजनरी नंबर क्या होता है। तब हमने कहा कि रूट के अंदर आने वाली सभी माइनस रूप की जो संख्याएं होती हैं उनको हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहते हैं। ये कभी भी इस x के साथ मत लगा देना, y के साथ नहीं, अगर हुआ तो वो बहुपद का रूप नहीं रहेगा, जो एक आगे का चैप्टर जा रहा है, इसलिए आगे इतना गहराई में नहीं जाना। केवल ये देखना है कि रूट के अंदर माइनस की संख्या इमेजनरी नंबर होता है और इमेजनरी नंबर का हम यहां यूज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बात समझ गए हो सर आप। वास्तविक संख्या सदैव अचर होती है। मुझे बताइए, आपने नंबर लिखा है तो नंबर तो आपका अचर ही होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। अब वो परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या जो भी है, रेशनल रेशनल, ये सारे के सारे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं अपनी बात को, नहीं ये नहीं होता। अगर आपने यहां से माइनस हटा दिया और आपने +4 लगा दिया तो भाई ये आपका जो है रियल नंबर बन जाता है, इमेजनरी नहीं हो जाता। यहां देखो, आप मुझे बताओ, कभी भी आपको मैंने 4 लिखने का कहा तो क्या आपने छोटी क्लास से आज तक ये समझा नहीं और ये नहीं जान गए कि 4 अपने आप में प्लस का है। भले इसके 4 लगाओ प्लस के और नहीं लगाओ, है तो ये प्लस का 4 ही ना। इसलिए प्लस हम यूज नहीं करते, वो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव रूट के अंदर आता है तो वो वास्तविक नंबर आ जाता है। हमने केवल एक ही पहचान बताई, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। बाहर चलेगा, बाहर चलेगा लेकिन अंदर नहीं होना चाहिए, हमने केवल इतनी बात की। तो यहां से मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें क्लियर है, वेरिएबल, कांस्टेंट, चर, अचर और बीजीय व्यंजक।
यानी चर और अचर को मिलाओ, एक टर्म बनती है, एक पद बनती है। और जो दो या दो से ज्यादा पदों को जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो तो वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहला देता है। अब व्यंजक में देखो, मैंने लिखा 7x, तो ये इसमें कितने पद हैं? क्या एक पद है? तो ये क्या कहलाएगा? एक पेदीय पद है, मोनोनोमियल के अपने रूप में, जो मोनोमियल के रूप में एक्सप्रेशन अपने बोलते हैं अपने पास में। अगर इसमें दो पद है, देखो एक और दो, तो ये बाइनोमियल हुआ। इसी प्रकार से पदों की संख्या 3 है अपने पास में, तो देखो 1 2 और 3, तो क्या कर रहा है? ट्राइनोमियल अपने पास में। तो आपने को ध्यान होना चाहिए कि जो व्यंजक पद लिखते हैं, इन पदों के भी रूप होते हैं जिसमें आगे की आवश्यकता पड़ेगी। एक पद है, दो है, तीन है। लेकिन इसकी पहचान पर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बना सकता हूं आपके बीच में। पता नहीं आप मेरी बात अभी तक पूरी समझ पाए हो नहीं, इसलिए हम पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूं। वे सभी व्यंजक जिनमें एक पद हो, केवल एक ही पद हो, एक पदीय व्यंजक होते हैं, जैसा कि आपने लिखा है। लेकिन इन व्यंजकों में ध्यान से देखिएगा, व्यंजकों में गणितीय सैकड़े प्लस और माइनस का अभाव होता है अपने पास में। क्या कह रहे हो भाई? कि जब एक ही पद लिखा तो प्लस और माइनस करोगे किसमें? है ना? मेरे पास एक ही पेन है, मैं अब इसमें किस में जोड़ू, किस में घटाऊं? लेकिन एक पेन और एक बुक है तो ये दोनों जोड़ सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि भाई इतना वजन हो गया मेरे पास कुल मिलाकर। तो ये हुआ एक। द्विव्यंजक क्या, द्विपदीय क्या कहता है? बाइनोमियल क्या कहता है? व्यंजकों का निर्माण करने के लिए पदों को जोड़ा जाता है, जोड़ा और घटाया भी जाता है। यहां पर लिख सकते हैं जोड़ा और घटाया जा सकता है, दोनों चीजें लिखेंगे। तो मैं साथ साथ थोड़ा सा एडिट करता चलूंगा जब भी मुझे कुछ लगेगा कि ये चीज और अच्छी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम इंप्रूव करना बंद कर देंगे तो कभी नया कुछ सीखेंगे नहीं। जोड़ा और घटाया जाता है, ठीक है जी, ये हुआ जोड़ा और घटाया जाता है। अब जैसे ये देखो 7x प्लस 3 को बनाने के लिए 7x तथा 3 को जोड़ा गया। इसी प्रकार से देखो घटाया कि नहीं, 9x स्क्वायर में 5x को बनाने के लिए 9x स्क्वायर में से 5x को घटाया जाता है। अंततः दो पदों से बने सभी व्यंजक द्विपदीय कहलाते हैं। दो पदों के बीच में जोड़ और घटाओ। लेकिन अब आपने ये कहा नहीं, ये तो बता दिया कि जोड़ घटाओ। अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि अगर मैंने लिखा 5x, देखो मेरे प्रश्नों का जवाब दो, ये अच्छा लगेगा, आप भी सीखोगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि भी आपके बात समझ में आ रही। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कितने पद वाला व्यंजक है आपका? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने पदों का है, कितने टर्म्स का अपने पास में बना हुआ है? तो कौन बताएगा ये एक पद का है कि दो पद का है? जितना भी समझ में आए बोल देना चाहिए, गलत से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक या दो? दो, दो, दो। देखो ध्यान से ये लाइन नोट कर लेना, हो सकता है आगे कहीं लिखा हो पर अभी यहां मुझे दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा, एक पद से दूसरा पद केवल तभी बनता है जब उनके बीच में प्लस या माइनस हो। यदि गुणा और भाग के साथ आपके टर्म्स दिए जाते हैं तो वो अकेला ही पद होता है। गुणा और भाग के साथ तो अकेला ही पद है, ये एक ही पद है। लेकिन जैसे आपने इसमें यहां पर आपने प्लस लगा दिया, अब दो बन गए, अब दो बन गए, तो मतलब गुणा भाग तक केवल एक पद होगा। चलो इस पे मैं छोटे से क्वेश्चन बनाता हूं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आइए हम देखते हैं। मैंने कहा कि 2x प्लस 3x² इंटू 5x प्लस 7x की पावर 3। मुझे बताएंगे कि यहां पर कितने पद हैं? ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो कितने टर्म्स का है, कितने पदों का है, ये कौन बताएगा? देखो मैंने क्या कहा, गणित एक ऐसा विषय, अगर वास्तव में हम सीखना चाहते हैं तो गलत करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि गलत करेंगे तो सीखेंगे। पहले दिन कौन गणित सही करता है भाई?
पद बताइए आपके समझ से कितने होने चाहिए, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है? तीन दो आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 2x प्लस, ठीक है। अभी ये देखो, अब आप ये मत ये गुणों किया हो गए, गुणा समझ में नहीं आया मेरे को, मैं समझाऊंगा, ये आगे का पॉइंट है। ये मान लियो कि ये उत्तर आ गया, मैं इनका गुणा करता हूं, 5 या 15x3। कैसे आया, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना, ये काम मेरा है, मैं सिखाऊंगा आपको। प्लस है 7x3, ये 2x है, समान चर जुड़ेंगे, 15 7 22 x3। अब बताओ कितने पद हैं? तो आपने तीन कहे, वो गलत है। अब तीन क्यों कहे? आपने सिर्फ किसको देखा? प्लस को देखा, एक दो और तीन। लेकिन हमें पदों की संख्या तब बताना होता जब उसका एक अंतिम रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। अंतिम रिजल्ट आने के बाद में आप बोलते कि भाई एक है कि दो है कि तीन है, पहले बोलना जल्दबाजी हो जाएगा आपकी ओर से। तो अब बताओ, दो वाली बात समझ में? हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपको ये समझ में नहीं आया कि ये गुणा कैसे हो गया, जोड़ कैसे हो गया, ये मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आगे बताऊंगा। अभी हम केवल पहचान पे थे। मैंने ये बोला था, पदों के बीच में प्लस और माइनस आने पर ही केवल एक से दूसरा पद बनता है। गुणा और भाग तक एक ही अकेला ही पद रहता है। पर हम ये भी जानते हैं कि अलजेब्रा के अंदर समान पद जुड़ते और घटते हैं। आपने जो प्रयास किया वो गलत गया। अब इससे क्या समझ में आया? देखो, उत्तर समझ में नहीं आया, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना। हमें यह समझ में आ जाना चाहिए ना कि भाई इससे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम इतनी सी बात समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन से कि जब तक इसका अंतिम सरलतम रूप ना आ जाए, जब तक इसका अंतिम सरलतम रूप ना आ जाए, किसी प्रकार का ऑप्शन उठाना गलत है। यदि आप इनको कैलकुलेट करना जानते नहीं, तो तुक्का लगाने से बेटर है छोड़ दीजिए। क्योंकि आप केवल और केवल किसको देखेंगे? प्लस को देखेंगे। और मुझे बताइए, एग्जामिनर इतना भोला है क्या कि आपको सिर्फ प्लस गिनने वाला क्वेश्चन दे देगा या माइनस गिनने वाला क्वेश्चन देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए यह गलती नहीं करना। यदि आप इसको हल करना जानते हैं तो ही उत्तर टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ना समझदारी है, तुक्का मारने से बेटर। यह बात हमें क्लियर हुई? ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। वापस आइए, तो पदों के हिसाब से बता देंगे, एक है कि दो है कि तीन, गिन के उनका नाम लेना है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल या मोनोमियल, अपने पास में जो भी होगा। ठीक है, ये अपना पेज नंबर वहां अपना पहला कंप्लीट। आइए दूसरे पेज पे आते हैं। सजातीय पद क्या होते हैं, ये कहानी सुनो। यानी होमोजेनियस के बारे में बात करते हैं, है ना? अब आपने क्या कह रहे हैं, सजातीय पद क्या होते हैं? ध्यान से देखो, एक व्यंजक के वे पद जिनमें समान चर और उन चरों की घात भी समान हो, सजातीय या होमोजेनियस कहा जाता है। चर समान और घात समान। आइए मैं क्वेश्चन बोलता हूं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से सिखा रहा हूं। मुझे केवल ये बताइए, ये हमारा एक पद है 2x²। अब मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, 7x, बी 11x⁻3, सी 7y², डी 7x²। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 2x² मैंने पद दिया, इसका सजातीय पद आपका कौन सा होगा? अभी क्या कहा था, एक व्यंजक के वे पद जिनमें समान चर और उनके चरों की घात भी समान हो, सजातीय पद कहलाते हैं, होमोजेनियस बोला जाता है इसको। और मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा बनाया कि 2x² का एक सजातीय पद चारों में से कौन सा है? आप क्या देखेंगे? दो बातें देखने को कहा था आपने, एक तो उसका चर वेरिएबल देखना है और एक उसकी पावर देखनी है। तो आप मुझे बताओ, क्या इतनी खतरनाक बात समझ में आई नहीं है हमें?
देखना है, एक्स तो ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, सी को तो हमने काट दिया क्योंकि भाई वाई है, तो हमने एक्स वाले क्या तीनों टिक रहे? नहीं। अब हमें पावर भी देखनी है, तो पावर 2 थी, ये पावर 2 हुई अपने पास में। तो अब आपका, अब आप अगर एक अकेले पावर देखते हो तो सी और डी दोनों सही, और अकेला चर देखते हो तो ए बी और डी सही, लेकिन दोनों देखते हो तो केवल डी ऑप्शन आपके हाथ में आया। अब यहां से ये समझ में आया क्या कि क्या ये दोनों सजातीय पद थे क्या? ये तो नो बताओ, थे या नहीं थे? अब आप बोलो देखो, एक्स दोनों में था, पावर 3 दोनों में थी, तो ये काम गणित के अलजेब्रा में करते कि सजातीय पदों के बीच में जोड़ना और घटाना होता है, और जोड़ घटाओ उनके कोफिशिएंट के, उनके गुणांकों के मध्य होता है। तो 15 और 7 कितना हो गया? 22। और पावर नहीं जोड़ते, ये मत जोड़ देना, जोड़ घटाओ, मैं अभी नियम आएगा उसमें समझाऊंगा। लेकिन आपने कहा ना कि भी क्यों जोड़ दिया, तो उसका जवाब ये हुआ कि ये क्यों जोड़े गए कि सजातीय पद थे, तो आपने जोड़ दिया, तो ये बात हुई सजातीय की। लेकिन अब वो ये कहता है ये तो सजातीय हुए, जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 2xy माइनस 9 5x व्यंजक में। अब आप बताओ 3x का सजातीय पद कौन सा है? 3x का कौन सा है भाई? -5x है, ना कि 5x। इसी प्रकार से 2xy का सजातीय पद कौन सा है? 9xy है। और 7x² का कोई है ही नहीं अपने पास में, तो ये क्या पद है? सजातीय। क्योंकि जो पद सजातीय नहीं होते विजातीय। सजातीय मतलब भाई सीधी सी बात है, एक जैसी शकल हो चर के रूप में और पावर के रूप में। अब चर अलग है, पावर एक जैसी है, या पावर एक जैसी है चर अलग है, दोनों में से एक अलग है, तो उसको हम विजातीय यानी हेट्रोजेनियस बोला जाता है अपने पास में। दिए गए व्यंजक में देखो 7x² जैसा कोई दूसरा पद है क्या? नहीं, ये सबसे अलग है ना? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं पढ़ते क्या? तो इनमें सब में अलग कौन है भाई? क्या 7x? क्यों? क्योंकि इसका जैसा दूसरा पद नहीं है। और ये देखो दोनों एक जैसे हैं क्या? x दोनों में है, x तो दोनों में है, लेकिन पावर दोनों में नहीं है। देखो मुझे छोटी छोटी चीजें दिख रही है, इसलिए मैं अंडरलाइन करता चलूंगा, है ना? 7x² और 5x विजातीय पद है, बिल्कुल ठीक बात हुई। ये हुआ आपका सजातीय और विजातीय। मुझे बताओ ये सजातीय और विजातीय दो बातें समझ में आई क्या? जिसको हमने कहा होमोजोनियस और हेट्रोजोनियस। दोनों क्लियर है क्या? मुझे बताएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुणांक कोफिशिएंट की बात करते हैं अपने। गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, तो चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। किसी चर, चर मतलब वही एक्स वाई जेड के साथ गुणा करने वाली शेष राशि गुणांक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, इस 5 को, ये चर है, इस चर को हटा दो, शेष राशि क्या है? सॉरी, एक्स को हटा दो, 5, तो गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। आपसे क्यों क्वेश्चन क्या बनेगा? 5x का गुणांक कौन सा मान है? तो 5x में गुणांक कौन है? तो आपने कहा चर बताओ पहले, तो आपका क्वेश्चन पूछेगा 5x में x का गुणांक क्या है? तो चर जिसका पूछे उसको हटा दो, शेष बच गया वो उसका कोफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल, कौन बताएगा अगर मैं इसमें ये पूछ लूं कि 2xy में x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? 2xy में x का गुणांक क्या है? तो आपने कहा कि पूछे गए चर का शेष राशि गुणांक या कोफिशिएंट कहलाता है। 2xy में x का गुणांक कौन सा है? बिल्कुल। अब अगर अकेला आपने 2 बोला तो गलत है, तो तरीका क्या है? 2 बोलेंगे आप, तो तरीका बड़ा सा, आपने किसका गुणांक पूछा? x का, तो जिसका पूछे उसको काट दो, उसको देखो मत, उड़ा दो। अच्छा, x को उड़ा दिया, पीछे क्या दिखाई दिया? 2y, क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सी लंबी चौड़ी बात थी? लेकिन अगर आपने हमसे
हमसे ये कह दिया होता कि जी इसमें y का गुणांक बताओ, हम y को उड़ा देते, ये लो, तो पीछे क्या बचा 2x। जिस चर का गुणांक पूछा जाता है उसको वहां से निकाल दो, पीछे जो बचा वही उसका गुणांक है। ये कोई शर्त नहीं कि अकेला गिनती का नंबर बोलना है। आपकी आदत बन गई कभी कभार कि सिर्फ गिनती का नंबर बता, गलत है। आपने साफ साफ लिखा है शेष राशि, ये तो नहीं लिखा ना कि अचर राशि, है ना, तो शेष राशि मतलब सारे। तो ये गुणांक वाला वर्ड क्लियर हो गया। इसके अब आगे आवश्यकता पड़ेगी यहां, अभी तक जितने आपने जो बातें पढ़ी ना, देखो एक तो खास तौर से सजातीय, विजातीय और गुणांक, इन 3 पॉइंटों में किसी प्रकार का कोई किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है आज के इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम पहला चैप्टर आज के दिन में कंप्लीट करेंगे। 3 वर्ड सजातीय, विजातीय और गुणांक, तीनों में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चनों के बीच में बार बार आप ये इस जगह आते रहोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये वो चीज है जिनको आप नोट्स के रूप में लिखते हो, इसलिए बुक जब सामने बनी है नोट्स नहीं बनाना। अगर नोट्स बनाना ही होता तो फिर मेरे से इतनी मेहनत करवाई क्यों, है ना। आइए अब हमें चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और इस शाखा में हम 1 2 3 के मतलब 11 होता है क्या, 11 चैप्टर पढ़ेंगे। मैं एक दिन में एक चैप्टर भी करवाता हूं तो कम से कम 11 दिन, और 9वीं 10वीं का कराएंगे तो 12 से 13 दिन का समय लगेगा, लेकिन चैप्टर इतने शानदार तरीके से खत्म होगा, डाउट नाम का कोई वर्ड नहीं रहेगा आपका। आइए पहला हम चैप्टर शुरू करेंगे, बीजीय व्यंजकों की सैंक्रियाएं। सैंक्रियाएं क्या होती है, देखो गणित के अंदर हम 4 सैंक्रियाएं करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। आज तक कौन सा ऐसा विद्वान साथी मिला है कि गुरुजी गणित तो बहुत आती है पर गुणा भाग को नहीं आवा है। कोई एक भी ऐसा विद्वान साथी मिला क्या कि गणित तो बहुत आती है लेकिन गुणा भाग को नहीं आवा। तो मुझे बताओ भाई, गुणा भाग के बिना गणित कैसे होगी, है ना। आपका साथी कहते जी अंग्रेजी तो बहुत है, अल्फाबेट में दिक्कत हो जाए, तो भाई अल्फाबेट से तो शुरुआत होती है अंग्रेजी, है ना। तो ये हुआ अपने पास में गुणा। तो ये 4, अब हमें ये देखना है, मोस्टली आपको केवल इतनी सी चीज परेशान करती है जिस वजह से अलजेब्रा ही पूरा छोड़ देते हैं आप। और मैं कहता हूं इन 4 को समझ आइए आज के दिन में, उसके बाद में अलजेब्रा इतना स्मूथ चलेगा, आपको दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वहां थोड़ी सी एक एक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, एक समझ की आवश्यकता पड़ेगी, और वो समझ बन जाएगी, तुरंत टिक होते चलेंगे। लेकिन हम गलती कहां करेंगे, गुणा भाग प्लस माइनस। आज तक तो कितने सारे मैंने साथियों को देखो 4 5 प्लस माइनस की संख्या दे दो उसमें गड़बड़ हो जाता है ना। तो हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है जिसको हमें रोकना है। तो आइए अब हम इसे शुरुआत करें, और देखिएगा बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है इसलिए लिखना नहीं है, पूरा को पूरा दिमाग पे जोर देना है और समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम जोड़ने की बात करते हैं, क्या इनकी कोई नियम है। देखो आप गिनती में 2 और 5 जोड़ते हो, कोई नियम है क्या, कोई बड़ा नियम नहीं है। हम जानते 2 और 5 7 होता है, बस बात खत्म। अगर ऐसा नहीं आता तो हमने सीखा 1 2 1 2 3 4 5, आप काउंट करो 7 होगी। इससे ज्यादा कौन सा नियम है इसके अंदर, हमें जोड़ आना है। लेकिन अलजेब्रा में जोड़ की थोड़ी समझ होना जरूरी है, वो समझ बनाएंगे हम, कब जोड़ना है कब घटाना है और कब गुणा करना है, ये ध्यान से देखिएगा। तो आपने सबसे पहला सजातीय पदों में जोड़ से क्रियाएं की जाती है, जिसमें जिसमें समान चर और समान घात के पदों के गुणांकों के मध्य जोड़ से क्रिया करते हैं। बिल्कुल देखो सौरभ, बहुत कम टर्म्स हैं, फिर भी मैं उनको कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने और अपने बुक के माध्यम से जहां आपकी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है, वर्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, वो लिखा हुआ भी है और मैं प्रयास भी कर रहा हूं, है ना। आइए अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि एक जैसे, अगर आपको ये सजातीय समझ में नहीं, छोड़ दो, मैं कहता हूं इसको भी छोड़ दो। ये तो ध्यान रख लो ना, चर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, पावर समान हो, यानी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ये समान होना चाहिए, और उनके पावर भी समान होना चाहिए। कहा हाँ जी,
उनके कोफिशिएंट का, उनके गुणांकों के मध्य जोड़ किया जाता है, ना उन चर में जुड़ता है ना उनकी पावर में जुड़ता है, केवल गुणांक। देखो मैं ये जोड़ घटाव वाली क्वेश्चन दूंगा, अभी गड़बड़ मत कर देना भाई। क्या दोनों तरफ एक्स वाले पद है क्या? क्या दोनों की पावर एक जैसी है क्या? तो हमें उनके कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक 5, एक्स का 7, तो 7 और 5 जोड़ना है तो जोड़ दो और घटाना है तो घटा दो। जोड़ और घटाओ में सेम नियम है, जोड़ और घटाओ में सेम नियम है। तो 7 और 5 12, 12 के साथ एक्स। क्या एक्स में कुछ बदला हुआ? नहीं, इधर भी एक्स था उधर भी एक्स। आपने कहा था कि केवल चर एक जैसा हो, उनकी पावर एक जैसी हो, तो उनको गुणांकों को जोड़ दो या घटा दो, क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए और देखते हैं। ये देखो वाई स्क्वायर वाला पद है, ये भी वाई स्क्वायर वाला पद है, दोनों वेरिएबल एक जैसे, पावर एक जैसी। जोड़ना है तो गुणांकों को जोड़ दो, घटाना है तो गुणांकों को घटा दो। आपको दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से? ऐसा ना हो कि मैं बोलता जा रहा हूं आपको कि कुछ दिखे हुए को नहीं मानने, बाद में समस्या हो जाएगी। लग रहा है मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए दिखाई देने का कोई इशू तो बता देना भाई। लो जी, अब चलेगा। आपने कहा नहीं तो मैंने कुछ किया नहीं। अब समझ में आ जाएगा। देखो ये वाई स्क्वायर वाला, ये वाई स्क्वायर वाला, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 हुआ। अब इधर देखो, ये एक्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, देखना कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया हमने। ये 4x 3yz, हाँ, x yz अपने पास में, फिर x, फिर yz। अब हमें चारों के बीच में जोड़ करना है ना? जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम पद है, चर को आगे पीछे लिखने से बदल नहीं जाता। आपने एक्स वाई लिखा है या वाई एक्स लिखा है, मतलब एक ही है जिसका, ये ध्यान रखना है ना। तो यहां आइए, अब देखो इसमें क्या जोड़ेंगे। केवल चर एक्स पकड़ना है तो एक्स इधर रहा, ये देखो इधर एक जैसे शकल वाले पकड़ लो, पकड़ लिया। जोड़ना है तो जोड़ दो और गुणा घटाना है तो घटा दो, लेकिन केवल उनके गुणांकों को कोफिशिएंट की बात हुई थी। तो यहां से आपका 13 आया और यहां से आपका 4 आ रहा है, तो 13 और 4 कितना हो गया? 17 होगा। ये देखो 17 आ गया। इसी प्रकार से YZ और YZ, तो 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। YZ 9 हुआ अपने पास में। तो पद चर एक जैसा, पावर एक जैसी, तो ही जोड़ोगे तो ही घटाओगे। अब देखो 2-3 एग्जांपल देखना, ये जोड़ में लिखा है बिल्कुल सेम। देखो मैं दिखा देता हूं, पर मैं इस पे कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। क्या गड़बड़ हो रहा है? अब देखिए सजाते, पदों में घटाव सैंक्रिय की जाती है। घटाव करते समय आपने क्या कहा? सेम वही चीज जो ऊपर आपने कहा प्लस के लिए, सेम वही चीज जो प्लस के लिए कहा था, वही आपने घटाने के लिए कहा था। ये देखो एग्जाम्पल अपने पास। अब मैं जोड़ और घटाव पर दो क्वेश्चन आपका चेक करना चाहूंगा कि आपको, हाँ आइए अब हम दो क्वेश्चन देखने चाहेंगे गुण और जोड़ और प्लस में। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, मुझे बस ये बता दो 2x में 3y जोड़ने पर क्या आएगा? 2x प्लस 3y जोड़ कितना आएगा? है क्या कि इसके अंदर पीडीएफ बहुत सारी है, मुझे याद नहीं रह रहा। कल दिन में सारी पीडीएफ निकालूंगा इसमें से। फिर भागता भगेगा, अपने आप ही चलेगा बोर्ड। 2x प्लस 3y, 2x में 3y जोड़ने पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि जी 2x में 3y, इधर x है इधर y है, नहीं जुड़ेगा जी। जो क्वेश्चन वही उत्तर। लेकिन अगर हुआ 2x प्लस 3x,
अब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। तो 2 और 3 5x। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो प्लस में है उसको माइनस में बना दो। आपने कहा कि 2x माइनस 3y या 2x 5x 5y सॉरी 5y माइनस 3y। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दोनों चर अलग अलग ना जुड़ते हैं ना घटते हैं, सेम उत्तर आएगा। लेकिन यहां पर 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2y आएगा। ये करने का तरीका प्लस में और माइनस में। पावर वाला देखना है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। 2x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 3। क्या इसका उत्तर हम बता पाएंगे? देखो हमने एक ही क्वेश्चन में प्लस भी डाल दिया, माइनस भी डाल दिया, सर एक जैसे भी कर दिए, अलग अलग भी कर दिए। अब आओ कैसे। तो सबसे पहले हमें, सर देखो सभी में x है, हाँ एक जैसे, लेकिन अब पावर मिलाना है, पावर पकड़ना है। तो सेम पद जो होते हैं उनको एक साथ लिखो। 2x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3। अब बताओ ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? पद एक जैसे हैं कि नहीं? तो गुणांकों का जोड़ करना है। 5 और 2 कितना हो गया? 7 और x की पावर कितना हो गया? 5। और इधर देखो अपने पास में प्लस 7 में से 2 गया तो 5 और x की पावर 3। हाँ, 7x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 3। क्वेश्चन खत्म हुआ। जोड़ घटाओ सही आएगा कि नहीं आएगा? हमें तो केवल देखना है चर एक जैसा, पावर एक जैसी, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, लेकिन कोफिशिएंट गुणांकों के में। पावर के साथ कोई छेड़खानी मत कर देना, इस बात का ध्यान रखना। ये हुआ हमारा जोड़ घटाव वाला काम। गुणा और भाग में लाइन पढ़ देता हूं, फिर उस पेज पे हमें सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ बढ़िया से इसको, क्योंकि ये यहां पर सबसे ज्यादा गलती आप करते थे। देखिए मैं लाइन पढ़ देता हूं। सजातीय तथा विजातीय पदों में गुणन संक्रिया की जाती है। समान चर के पदों में गुणा करते समय उनके गुणांकों का गुणा किया जाता है तथा समान चर की घातों को जोड़ा जाता है। क्या समझ में है? नहीं आया? कोई बात नहीं, आ जाते हैं इधर आओ। अब मैं गुणा और भाग दोनों की बात सिखाता हूं आपको। दो एक्स की पावर 5 इंटू 3x की पावर 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2x की पावर 4 इंटू 3x की पावर 5। 2x की पावर 4 इंटू 3y की पावर 5। देखो सब कुछ उल्ट पुल्ट हो रहा है। कैसे उल्ट पुल्ट हुआ वो देखिएगा। अब गुणा और भाग के क्या करना है? गुणा के अंदर कहता है जी चर एक जैसे हैं नहीं है, वेरिएबल एक जैसे हैं नहीं है, पावर एक जैसी है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता हमें, बस दो बातों का ध्यान रखना है। गुणा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के साथ गुणा करता है। गुणांक जो है वो गुणांक के साथ गुणा करेगा और भाग करेगा। चलो ये बात भी ठीक हुई। और चर अगर समान हुआ, चर समान हुआ, एक जैसे चर हुए, तो गुणा में घात जुड़ेगी और भाग में घात घटेगी। हम रीजनिंग में कहते हैं ना, गुणा को प्लस पढ़ा जाए माइनस को भाग पढ़ा, ऐसे होता है ना, सेम ये गुणा को प्लस पढ़ो भाग को माइनस पढ़ो, बस इतना सा करते। क्वेश्चन कैसे देखिएगा। आइए सबसे पहले हमने इसे करना है। चर कौन सा एक जैसा नहीं फर्क पड़ता। हमने कहा कि गुणांक का गुणा गुणांक से करना है, भाग करना है तो भाग करो। तो 3 दुआ कितना हो गया? 6। अब आपने क्या कर,
एक्स इधर भी है इधर भी है, वेरिएबल एक जैसे है, एक जैसे, गुणा में घात जुड़ेगी, गुणा हो रहा है, ये देखो गुणा हो रहा है तो घात जुड़ेगी, 5 और 5 10, 6x पावर 10। बिल्कुल बढ़िया, पहला ठीक हुआ कि नहीं हुआ? गुणा कैसे हुआ? तो आपने कहा गुणा तो करना था, भाग कर दे तो भाग कर देते, जुड़ी क्यों? ये ध्यान रखना कि प्लस और में, ये बड़ी सीधी सी लाइन याद रखना, प्लस और माइनस करते समय घात पावर के साथ छेड़खानी नहीं करनी। ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है या जब तक याद रह जाएगी, गलत नहीं होगा आपका कि छेड़खानी कब नहीं करनी, का प्लस और माइनस, गुणा में भाग में करना होता है तो करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पावर के साथ 10 हो गया। ये देखो एक जैसे, पद भी एक जैसे, पावर भी एक जैसे, यहां पद एक जैसे लेकिन पावर एक जैसे नहीं है, हमने कहा फर्क ही नहीं पड़ता, सबका क्या काम करेंगे। तो 3 दुआ कितना होगा, 6 होगा। एक्स की पावर कितनी होगी, 4 और 5 है 9, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ी। ठीक, आओ आगे, 3 का गुणा 2 से, 3 दुआ 6, एक्स अब सर एक जैसे नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, हमने कब कहा कि अगर एक जैसे है तो ही जुड़ेगी घटेगी, नहीं है तो सबको लिख दो, जो जो वेरिएबल आते हैं सबको वहां पर उठा के लिख दीजिए, तो सभी को लिखेंगे x की पावर 4, y की पावर 5। अब बताओ, मेरे तीनों क्वेश्चनों में किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है क्या? अगर आपने कहा कि डाउट नहीं है तो 3 क्वेश्चन भाग में करके देने हैं, गुणा मैंने कर दिया, भाग आप करके दोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन होगा क्या, भाग वाले होंगे क्या। 15x की पावर 6 भाग 3x की पावर 4, और आओ 20x की पावर 2 भाग 4 y की पावर 2, दो छोटे से क्वेश्चन। तो फिर से देखो, अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो इसको ऐसा लिखा करो, देखो 3 से कितने पे कटा, 5 पे, तो गिनती का नंबर तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपने बताओ चर एक जैसे है कि नहीं, एक्स एक्स है, भाग में घटेगी, घटाओ, तो 4 जो है वो 6 में से घटाएंगे, 5x की पावर 2, पहला हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब इधर ऐसा करके देखो, 20x की पावर 2 4y की पावर 2, 20 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 5, लेकिन सर एक जैसे नहीं है, तो नहीं है तो कोई ना तो जोड़ना है घटाना, सब चर को लिख देते हैं, ये कहा था आपने, देखो यहां लिखा था। अब गुणा में थे तो गुणा में लिख दिया, भाग में हो तो भाग में लिख दो, कौन सी बड़ी बात होगी भाई, ये लो। आपने जो काम किया रचित और देवा, वो गुणा में होता तो कर सकते थे रचित, है ना, लेकिन हमें तो भाग करना था। जब गुणा होता है तो भाई वो साथ साथ लिख देते, बीच में कोई सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है, डॉट लगा होता तो भी चलता है, ना लगाओ तो भी चलेगा, है ना, साथ साथ, लेकिन भाग वाला तो भाग में ही आएगा ना। ये बताओ, अगर आपने गुणा और भाग की मेरी प्रॉपर्टी समझ गए, प्लस और माइनस की समझ गए, तो हम बहुत सारे प्रश्नों को शानदार तरीके से कर जाएंगे पहले ही चैप्टर के अंदर अपने। अब यहां से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे, यदि आप ये कह दो कि सर गुणा भाग कुछ तो समझ में आ गया, बाकी हम देखेंगे क्वेश्चनों के साथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कर जरूर पाओगे, ये मैं निश्चित तौर पर कहता हूं।
आप नहीं भी कर पाए तो आप देखते हल देखते ही समझो, अच्छा ये ऐसे करना था, ये गड़बड़ कर रहा था मैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, देखो गिनती में 2 का 5 से गुणा करना, जोड़ना कोई नियम नहीं बनाता, हमें कैलकुलेशन छोटी सी आती है, काम खत्म हो जाता है, पर अलजेब्रा में कुछ नियमों का सहारा लेना पड़ता है ना। आइए अब देखते हैं अपने सजातीय और विजातीय लिखा था ना। पदों में गुणन सैकड़े की जाती है, समांतर के पदों में गुणा करते समय उनके गुणांकों को गुणा किया जाता है तथा समांतर की घातों को जोड़ा जाता है। देखो एक और एक दो, दो और दो चार, पावर देखो एक्स की 3 और 4 7, 2 और 3 5, पावर जुड़ी कि नहीं जुड़ी। और आपने कहा क्या कहा, एस मान के चर पदों में गुणा करते समय उनके गुणांकों को गुणा किया जाता है और सभी चर राशियों को गुणांकों को गुणनफल के साथ रख दिया जाता है, अलग अलग हो तो सबको एक साथ रख दिया जाता है, ये आपने कहा था। हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छे से होगा, टेंशन मत, बस आप अपना हौसला रखिएगा, क्योंकि आप ही अपने आप को जिता सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। एक्स वाई देखो दोनों अलग अलग है, पावर पावर कब, बेस इतना ध्यान रखो पावर कब जोड़ते हैं, एक जैसा चर हो ना हो तो साथ में रख दो भाई, एक घर में रहने लग जाएंगे दोनों। 7 5 35 एक्स वाई, 9 चौके 36, वाई और जेड गुणा करेंगे नहीं, दोनों साथ साथ रख दो। एक्स वाई गुणा करेंगे, वाई जेड गुणा करेगा नहीं, तो देखो x की पावर 2 की 2 थी, इधर y है इधर y है, y दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं, एक जैसा चर गुणा पावर जुड़ेगी, तो 3 और 3 6, और z अकेला था 4, सेम काम भाग में किया आपने। पावर जो है वो घटती है समान चर में, और चर अलग अलग हो तो ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। हर एक का मैंने 3 3 एग्जांपल दिए और तीनों एग्जांपल आपको समझ में है ना। ये हुआ आपका काम। जो अब अपने इनको क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यहीं खत्म हो सकते करने का प्रयास करते हैं, आगे फिर चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या सबको, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम अरे एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टोटल अपने पास में क्वेश्चन कितने इसमें 26, एक जैसा क्वेश्चन को दूसरा हुआ तो अलग बात है, बाकी मैं सारे के सारे करवाऊंगा, आपको कोशिश करूंगा। बस इसमें आप एक ऑब्जेक्शन अगर ना करें तो सर जी इससे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो क्लास छोटी करनी है तो मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर दूं, अगर आधा पौना घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो फिर मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवा दूंगा। आइए अब यहां से देखें, योग बताओ, यानी इन सबको जोड़ना है ना, सबको जोड़ना है। तो जोड़ते समय आपने क्या कहा था, जोड़ते समय आपने कहा था कि पद एक जैसे होने चाहिए, एक जैसा पद, एक्स स्क्र वाई वाला कोई और पद है क्या, ये देखो, थोड़ा जब कम समझ में आएगा ना, कम समझ में आएगा तो आप ऑप्शन भी यूज करने की आदत बनाओ, है ना, सब कुछ नहीं करना होता, कुछ ऑप्शन भी करना होता है। देखो 4x² और 5x² तो देखो दोनों चर एक जैसे हो गए, पद सेम है ना, हाँ, और जोड़ना है तो जोड़ो, 4 और 5 9, पावर और चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जोड़ घटाव में कोई छेड़खानी नहीं करते, तो 9x², 9x² यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बताओ बी टिक हो गया कि नहीं हो गया। कुछ गणित सीख जो, कुछ वो पेपर में देते ऑप्शन उनका हेल्प ले लो, सारी गणित सीखनी जरूरी है क्या, आपके सामने ऐसा तो आईने के 1.5 पेज में उत्तर लिख के दो, तो फिर ऑप्शन दे रहा है तो हेल्प ले लो ना उसकी, ये आदत बना लो, पहले दिन से आदत बना लो ऑप्शन को भी देखने का। ये बी आ रहा है क्या अपने पास में, चलो और देख लेते हैं। अब देखो ये माइनस का है, माइनस का है, अब जी एक जो छोटी सी बात बतानी है वो मुझे जरूरी है, क्योंकि ये छोटा मैटर नहीं है, ये बड़ा खतरनाक वाला मैटर है, वो गुरुजी माइनस वाला गड़बड़ कर दे। आइए, मैं आपकी फीलिंग को बताने की आवश्यकता नहीं, बड़े अच्छे से समझता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया -5 -2, 5 -2, देख लेना भाई, इतने बड़े एग्जाम लेवल की तैयारी करवाते समय ये जोड़ घटाव कोई नहीं बताएगा, और मैं पहली और अंतिम बार बता रहा हूं, ये ध्यान से, क्योंकि कुछ हमारे विद्वान साथियों को गड़बड़ करते ये माइनस प्लस वाले। और क्या लिखे, क्या मैंने कहीं गुणा या भाग का यूज किया, सिर्फ सिंबल प्लस माइनस चला था, उस केस में आप हमेशा ध्यान रखें, समान चिन्ह में
हमेशा जोड़ें। और असमान चिन्ह में हमेशा घटाएं। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? देखो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब लगाए नहीं प्लस तो लगा दो, कोई बात नहीं। अगर आपको यूं लग रहा है कि प्लस लगा नहीं है तो लगा देते हैं ये लोग। हमने कहा कि समान सिंबल में जोड़ो, क्या मतलब हुआ भाई? ये देखो 7 हो गया, ये दोनों 7 हो गए, है ना? समान सिंबल में जोड़ना है, जोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा था कि असमान सिंबल में हमेशा घटाएं या अंतर लिखें? घटाने का मतलब अंतर लिखना ठीक रहेगा, उचित रहेगा। अंतर। अब जो मैं करवा रहा हूं वो आपके बुक में कहां से आएगा भाई? तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें आ जाएगी जिनकी आवश्यकता उनको अलग से लिख लेना। तो 5 और 2 में अंतर 3 का, 5 और 2 में अंतर 3 का। क्या ये उत्तर है? नहीं, उत्तर अभी आना बाकी है। पर यह समझ में आ गया कि सिंबल एक जैसे जोड़ो, अलग अलग घटा दो, हो गया। अब क्या करना है? जोड़ते समय संख्याओं के सिंबल के आगे के चिन्ह हल में लगाएं। बिल्कुल देसी शब्दों के साथ यूज करेंगे, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। संख्याओं के आगे के थे। अब देखो इस संख्याओं के आगे सिंबल क्या है? माइनस। उत्तर आएगा -7। इन संख्याओं का आगे सिंबल क्या है? प्लस, तो यह है +7। एक का उत्तर -7, एक का उत्तर +7। समझ में आया? बिल्कुल। ये इसमें क्या लिखे? इसमें भी लाइन लिखो। बड़ी संख्या का सिंबल, बड़ी संख्या का चिन्ह हल में लगाएं। बड़ी संख्या का सिंबल या बड़ी संख्या कौन सी? देखो तब जब आपने ये किया था। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 5। इसके आगे क्या लगाया? प्लस, तो ये रहा प्लस का उत्तर। और हम जानते हैं कि प्लस साइलेंट हो जाते, एक तरीके से नहीं लगाते। बड़ी संख्या कौन सी है? 2 और 5 में से 5, सिंबल कौन सा लगा? माइनस। जिनको आता है उनको तो पूछने की आवश्यकता नहीं, पर जो यहां से गणित की शुरुआत कर रहा है उसको बताइए ये चीजें क्लियर हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। मैं बहुत आपके विषय में, आपके अपने विषय में आप बहुत ऊपर पहुंच चुके होते हैं, पर गणित जैसे सब्जेक्ट में ये शुरुआती बेस इतना खतरनाक होता है कि आज के समय में हम पूछ नहीं सकते और वैसे कोई अपने को बताता नहीं है। तो इसलिए ये अलग ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आज हमसे पूछ ले कि बीकानेर का कौन सा फल, आप कहोगे किन्नू, संतरा, मौसमी। अब मुझे बताओ, बहुत सारे साथियों को तो आज तक ये नहीं पता कि भाई किन्नू क्या होता है, संतरा क्या होता है, मौसमी क्या होता है ना? फर्क नहीं कर पाते। और आज के समय में वो पूछ भी नहीं सकते जब वो एक उम्र में आ जाते हैं तो, है ना? तो ये चीजें होती है। एक समय था जब हम पूछ नहीं पाए और आज हम पूछ सकते नहीं। तो ये हुआ यहाँ की बात। लेकिन इसमें फर्क आ जाता है। अगला पेज लेना पड़ेगा, यहां फर्क आ जाता है। ये अलग बात है, ये अलग बात है। अब आपने देखा कि क्या केवल प्लस माइनस है क्या? नहीं, बीच में कभी गुण और भाग आ जाता है। उस केस में आप कहते हैं समान चिन्ह गुणा में हमेशा प्लस लाता है। क्या मतलब हुआ? देखो ये दोनों सेम है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। उत्तर तो देखो सभी का 15 आएगा कि नहीं आएगा? सबके आगे 15 लगाओ। 5 या 15 सबको आता है। अब वो सिंबल वाला गेम गड़बड़ ना कर जाए, तो उसके लिए कहा कि आपने सेम या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देखो है ना? तो आपका उत्तर हमेशा हमेशा प्लस में ही आएगा।
देखा आपने, और फिर क्या कहा, असमान चिन्ह गुणा में हमेशा माइनस लगता है। ये भी खत्म हुई बात यहां पर आपकी। अब आप देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी बड़ी या आगे पीछे कोई भी हो, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, सिंबल कुछ नहीं रहा, प्लस होता है, रिजल्ट माइनस। बस ये चार बातें ध्यान रखना, और दो तीन बातें मैंने जो अलजेब्रा में बताई, अगर उस प्रॉपर्टी को जानते हो तो हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आप संख्याओं में प्लस माइनस में उलझ जाते हैं, चर एक्स वाई में उलझ जाते हैं, तो पहला चैप्टर बार बार परेशान करता है, और पहला चैप्टर अच्छा ना होने की वजह से पूरा का पूरा अलजेब्रा आपको मुश्किल लगेगा, ये मैं आज के दिन में बता देता हूं। इसलिए मैं करवा भी दू ना, तो भी एक बार अपने हाथ से इन क्वेश्चनों को दोबारा करके देखना, ना हो तो हल्की हुई पीडीएफ में देख लेना, वहां भी ना हो तो गोला बना देना, मेरे से डाउट क्लास में पूछेंगे आप। तो चलिए आइए अब अपने बात करते हैं यहां से। आइए, ये देखो 3x² और 5x², जोड़ घटाव में देखो दोनों के दोनों माइनस में है, बिल्कुल। अब ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, निवेदन करता हूं मैं आपसे। आपने कहा कि जोड़ो, तो 5 और 3 8x² हो गया, और दोनों माइनस के हैं, तो आपने कहा कि जैसे वो सिंबल लेके आते हैं वैसे ही उत्तर में लेके आना, -8xy², -8xy², ऑप्शन नंबर बी हुआ। ये वो क्या कहता है, y² में से 5y² को घटाना है, y² में से माइनस -5y² घटाना है। क्या आप जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है? तो 5y² हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बोलोगे ये कैसे हो गया, यहां लिखा था। अगर ये सा समझ में है तो आप ये ध्यान रख लो, माइनस का गुणा अगर माइनस से होता है तो प्लस होता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है तो प्लस होता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो माइनस होता है, और प्लस का गुणा माइनस के साथ में हो तो माइनस होता है। ठीक है जी। 3x - 5x, कौन सा? दोनों माइनस के थे तो हमने जोड़ दिया, 5 और 3 8 हो गया, ये देखो, और दोनों माइनस के थे इसलिए उत्तर में माइनस आया, और चर वैसे के वैसे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और अब जोड़ना आएगा कि नहीं आएगा? दोनों चर एक जैसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? पावर एक जैसी है, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? 5 और 1 कितना हो गया? 6y², ऑप्शन सी। है ना जी, बिल्कुल। ये अपने पास कितना प्राप्त हुआ? 6y²। ये हुआ कि नहीं हुआ? आपका होमवर्क है नंबर 3। आपका होमवर्क, अच्छा ये करते हैं, चौथा करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। चौथे में एक ही बात बताऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा मैं, आपको अपने आप करना है। चौथे में एक छोटा सा एग्जांपल करवाऊंगा। 2x + 8y -3y -4x। अब एक छोटी सी बात आप याद रख लेना, क्या? यदि ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हो, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हो, तो फिर उसे हल करते समय क्या करना है? ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हो तो क्या करना है? 2x + 8y। अब बताओ, जैसे क्या करना है, छोटी सी बात याद रखना। जैसे ही आप ब्रैकेट को तोड़ते हैं, हटाते हैं, खत्म करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर की सारी संख्याएं अपना सिंबल चेंज करती है, यदि ब्रैकेट के तुरंत बाहर माइनस हो तो उस केस में ये -3y हो जाएगा, और ये +4x। ठीक हुआ? अब चर एक जैसे पकड़ो, x वाले 4 और 2 6x, y वाले 5y। तो बताओ 6x + 5y समझ में आया क्या? बस इतना सा काम, है ना?
तो ऐसे कुछ छोटे छोटे जो आप कर सकते हैं, मैं आपकी क्षमता को जानता हूं, वो आपके होमवर्क है। नंबर 3 होमवर्क है आपका। नंबर 4 आपका होमवर्क है। 5, 6, 7, 8, 8 तक आपका होमवर्क है जी। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सीधा सीधा तो आपने हौसला छोड़ दिया तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा, है ना। आपने कहा कौन नहीं बची, पार कौन पड़े, तो मैं करवा दूं। और फिर मैं ये कह रहा हूं, आपके पास 2 मौके, करके देख लेना। हो गया तो ठीक, नहीं तो घोड़ा ही तो बनाना है, सुंदर सा पेंसिल से घोड़ा बनाना। और मैं एक निवेदन करूंगा, मैंने बहुत मेहनत से दिन रात मेहनत करके किताब तैयार किया, पेन मत चलाना भाई किताब के ऊपर, उसे रफ रजिस्टर मत बना देना। क्योंकि मैंने किताब का पेज शानदार इसलिए रखा था कि आज आपको लगा देगी और कल आपके अपने परिवार में किसी मेंबर को भी ये किताब लगाते रहेगी, सरकारी नौकरी। क्योंकि ये किताब ऐसी है ही नहीं कि 3 बार पेज पलट दिया और किताब फट गई। कोई ऐसी मार्केट में बहुत कम ऐसी बुक मिलेगी जिसमें आप पेन से चला के, इरेजर चला के दिखा देना बाद में ऊपर। और मैं कहता हूं कि यहाँ पर पेन चला के भी इरेजर ब्लेड से कट कर लेना, पेज नहीं फटेगा आपका। इसलिए ये किताब ऐसी है जो आपको पढ़ाएगी, आपको लगाएगी, फिर आपके मित्र बंधु को लगाएगी और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी लगाएगी, है ना। गणित ऐसी तो रहेगी, गणित क्यों बदलेगी, तो चलती रहेगी अपनी। SW मार्जिन नहीं है भाई, बहुत कम मार्जिन रखा है मैंने मेरा, क्योंकि मार्जिन रखना तो पेज बहुत आते हैं सस्ते से सस्ते। ये हुआ हमारा 8 नंबर क्वेश्चन तक। ओहो, माइनस और माइनस है। देखो अंजना, वो माइनस प्लस वाला एक बार दोबारा देखना जो मैंने समझाया है। अगर फिर भी कोई इशू रहता तो कल क्लास शुरू होते ही मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। ये हो गया 8 नंबर। आइए अब आगे क्या हो गया, देखो इसमें अब क्यों बताना, अब देखो लेफ्ट राइट 2 पद है, लेफ्ट राइट, है ना। देखो लेफ्ट राइट आ रहे ना, लेफ्ट राइट वाला मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, है ना। ये देखो हम 13 तक, जो जिसमें 13 नहीं, देखो 9, 10, 11, 11 तक, इन 3 में से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, है ना। 9, 10, 11 में इनमें बड़ा क्वेश्चन मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब ये कह दो कि कुछ बड़ा मार खातर छोड़ दो, छोटा छोटा थे करवा दो ना, ऐसा नहीं, ये मैं करवाता हूं। और सॉरी यार, ये 2 है, 9 और 10, 9 और 10 आपका होमवर्क है। 11 मैं करवाता हूं, तो चलिए 11वें पे आ जाते हैं, मैं इधर पूरा हल करता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 11 नंबर अपना, x प्लस 4, 4 x-3 बराबर 5 प्लस 2 x-1। क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं, 9 और 10 आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही तो है ना। चलिए जी। रचित एक ही बात बोलना चाहूंगा, एक मिस्त्री, एक फौजी, और हर वो जिस फील्ड में वो है, अपने काम आने वाले औजारों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्वालिटी के साथ में। एक फौजी कह के बंदूक सस्ती सी दे दो मन, मेरे भले ही लाग जाए, अगले का नहीं लागनी चाहिए, कोई नहीं करेगा ऐसा। एक मिस्त्री छेनी लेगा, मजबूत और अच्छी लेने लेगा। आप अगर विद्यार्थी होगे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो वो आपकी समझ है जी। आइए x प्लस 4x, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, बाहर वाले पद का गुणा,
क्या मैंने पदों के बीच में गुणा करना नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया। तो 4x माइनस 4 12, 4 का गुणा 3 से और 4x के साथ, तो एक चर और एक अचर। अगर मैंने ये बात नहीं बताई तो देख ले कि 7 का गुणा y से करोगे, 5 का गुणा x के साथ करोगे, ये दोनों कभी गुणा करते ही नहीं है, ये दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो यहां से 7y 5x, हाँ तो आइए अब यहां से हो गया, गुणा कर दिया, अब इधर करो। 5 प्लस 2 का गुणा x से 2x माइनस 2। छोटे छोटे एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा ना। अब बताओ, ये दोनों चर एक जैसे हैं? हाँ है। जोड़ हो सकता है? होगा। करो, 4 और 1 कितना हो गया? 5x माइनस 12। अब देखो 5, अभी देखो यहां पर प्लस का 5 माइनस का 2, 1 प्लस 1 माइनस अंतर करना है कि नहीं करना? करना है। सिंबल कौन सा लगाओगे? जो बड़ी संख्या के आगे बड़ी संख्या तो प्लस की है, बस 2x, ये हुआ अपने पास में। अब मुझे बताओ 2x प्लस का इधर आके क्या करेगा? माइनस का। ये बात बता देता हूं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, इसमें दो बातें होती है। देखो गणित हमने ऐसा सीखा है, आपने भी सीखा ऐसा। अब देखो मैं 2x इधर लाता हूं तो प्लस वाला माइनस हो गया, और माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है, ये हो गया। लेकिन कभी कभार हमने ऐसा भी किया और आपने भी किया होगा, हम कभी कभार पूरे पदों को बदल देते हैं, लेफ्ट वाले पद राइट में, राइट वाले लेफ्ट में चले जाते हैं। उस केस में सिंबल चेंज नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। आज नहीं लेकिन आगे कहीं काम आएगा। ये क्या किया है मैंने? राइट वाला पद लेफ्ट में आया है, लेफ्ट वाला राइट में गया है, क्या कोई बदलाव हुआ? बिल्कुल नहीं। तब हम कहते हैं कि लेफ्ट और राइट में से कुछ हिस्सा निकाल के दूसरी तरफ लेके जाते हो तो सिंबल चेंज करते हैं। यदि आपने पूरे पेन को यूं घुमा दिया है, कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना आप। तो आइए उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो आपने कहा 5x माइनस 2x 3 प्लस 12। अब देखो चर एक जैसे, माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कितना हुआ? 3x, 12 और 3 15 हो गया। 3 गुणा करा तो उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। 15 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया? 5। उत्तर प्राप्त हुआ। 5 आया था, बिल्कुल 5 आया था। ये लो जी, 5 ऑप्शन नंबर है। 11 तक हो गए। आगे क्या विशेष है? आगे कुछ नहीं, ऐसे भिन्न वाले आगे 12 नंबर, 13, 14, 3 क्वेश्चन भिन्न वाले आगे, है ना? 3 क्वेश्चन आगे। देखो अंजना, गलत बातें हो रही है बीच में। ये बेसिक सी बातें पूछने के लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है, इस पे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मेरे से मत पूछिए क्लास चलने दौरान, क्योंकि मैं भटक जाऊंगा और कहीं ले जाऊंगा आपको फिर, है ना? पॉइंट से हटक जाऊंगा। तो ये हुआ। अब आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए, कौन कौन से नंबर बताए? 12 नंबर, 13 नंबर और 14, तीनों भिन्न वाले हैं। तो इन तीनों में बड़ा क्वेश्चन 14 नंबर है, मैं वो करवाता हूं आपको। तो आइए बड़ा क्वेश्चन करते, छोटे छोटे आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इन्हें कर पाए। 6z प्लस 1, 2 प्लस 1, 7z -3/3, ऐसा लिखा है ना? आइए अब इसे हल करते हैं, है ना? आइए इसे हल करते हैं। अब कैसे करें भाई? ये तो गोलमोल सा होता दिख रहा है। कुछ नहीं करना, जब आपको लेफ्ट और राइट में भिन्न दिखे, दो रास्ते हैं, या तो दोनों को अलग अलग चलने, दो अलग क्वेश्चन है ये, मान लो ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा है, या पहले ही उनका पक्षांतर देखो। वजर गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और पक्षांतर करना दो अलग अलग बातें होती है। मतलब आप एक हिस्से को उठा के दूसरे हिस्से के लेके और जाते हो, पक्षांतर कहलाता है। तो अब आपने ये कहा कि अगर हम या तो इधर उधर करें, या हम लेफ्ट को अलग से चलने दें, राइट को अलग से चलने, तो अलग से चलने देते हैं। लघुत्तम वाली बात थोड़ी सी समझ में आ जाए तो बढ़िया है। मैं ये कहना चाहूंगा, देखो भिन्नों को एलसीएम के बिना नहीं जोड़ा जा सकता। भिन्नों में जोड़ घटाओ अगर आपका वीक है
तो आपके सिलेबस का भिन्न टॉपिक को पढ़ना जरूर है ना, जिससे आपको जोड़ घटाव समझ में आ जाए। वहां जोड़ना घटाना सिखाया था, अब हम सीधा आते हैं। देखो लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग 2 में दोगे, नीचे वाली संख्या भाग करती है, और या यूं को लघुत्तम और नीचे वाला हर एक जैसा हो तो ऊपर के पद को सीधा लिख दो बिना किसी जोड़ घटाव के, और +1 आएगा क्या, नहीं। 1 का भाग 2 में दिया, कितना आया, 2, और जो रिजल्ट आता है वो ऊपर जाके गुणा करेगा, 2 एकम 2, और इधर 7z -3/3। किसी को कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, मैं कहीं दूसरा उत्तर ना दे दूं। 6z +1/2 +1 7z -3/3, हाँ ठीक है। आइए अब इसे, अब क्या करें भाई, पहले इनको जोड़ घटाव कुछ होता तो करो। 6z नंबर जुड़ेगा, जुड़ेगा, बटे में 2 आएगा, 7z -3/3। अब क्या करें, जब आप अपना क्वेश्चन पूरा कर गए भाई, इधर भी क्या अब आगे समझ में नहीं आ रहा जी, अब आगे कुछ हो ही नहीं रहा, इधर भी आगे कुछ नहीं हो रहा। जब दोनों क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं तो एक बना दो। अब वो क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा काम करना है। ये तिरछा गुणा, पूरा 3 का इधर गुणा करना है। 6 का गुणा 3 से 6 तिया 18z, 3 तिया 9, 2 का गुणा करते हैं 7 2 14z, 3 2 6। अब बताओ फिर ये क्वेश्चन तो आपने पीछे कर लिया 10-12 नंबर तक, जेड एक तरफ करेंगे नहीं, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा जी। तो 18z में से क्या करेंगे, 14z घटा देंगे। अब क्या करें, ये 9 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, ये भी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब बताओ 18 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, 4z आएगा। अब बताओ दोनों माइनस के क्या करोगे, जोड़ेंगे। अब यूं नहीं, माइनस माइनस प्लस, वही वो गुणा में होता है, भूलना नहीं है। तो कितना हो गया, जोड़ेंगे -15, 4 गुणा करा है, दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, -15/4। बताओ उत्तर आया कि नहीं आया, और ऑप्शन में है कि नहीं, तो -15/4 दिखाई दिया, बी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, बुक में करेक्शन करेंगे छोटा सा, ऊपर जो 8वां नंबर है ना, उसमें आपने सी नंबर ऑप्शन लगा रखा है, गलती से देखो हो जाता है, मैंने पूरा ध्यान दिया है, माइनर मिस्टेक आ सकता है, पर उसको मैं क्लियर करता चलूंगा। गलती से उसमें 8वें का सी ऑप्शन लगा हुआ है, आपको 8वें का ए ऑप्शन को उत्तर करना है। यह है ना 8वां क्वेश्चन अपना, इसका ये देखो, यहां सी लिखा हुआ है, इसको ए कर लीजिए, बाकी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपने कहां तक, 14 नंबर तक। अब 2 पॉइंटों वाले हैं, 15 और 16, तो मैं 16 मैं करवा दूं, 15 आप करोगे, चलेगा। आ जाओ फिर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पॉइंटों वाला करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 0.16 ब्रैकेट 5p -2, 0.4p +7। ठीक है जी, आइए इसे करते हैं अपने, बस पॉइंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो गुणा करें, तो अभी 16 का गुणा करना है, अगर समझ में नहीं आए तो नीचे 100 लगा लो, है ना, और गुणा 5p से करके देखो, 16 5 कितना हो गया, 80।
और नीचे 100 है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से प्राप्त हुआ 0.80p। इसी प्रकार से 16 दुआ 32, 32 यानी 0.32। अब इसमें देखो 2 अंक, उधर भी 2 अंक बना दो, है ना। देखो पॉइंटों के बाद में अगर अंक एक जैसे रखोगे तो जोड़ घटाव में गलत होने के चांसेस घट जाएंगे। तो आपने कहा इधर पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इधर भी 2 बना दो। नंबर के अंदर यहां पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट वाला बनाओ। हम ये कहते हैं कि भाई सभी में एक जैसे दशमलव के अंक रखो, जोड़ घटाव में बहुत आसान काम हो जाता। हो गया क्या? चलो अब p वाले पद एक तरफ कर दे और गिनती का नंबर दूसरी तरफ कर दे। तो मुझे बताओ ये इधर आएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। 0.80p, 0.40p, 7.00 प्लस ये इधर आएगा कि नहीं आएगा? कितना होगा? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। अब बताओ 80 पैसे में से 40 पैसे घटाएंगे, 40 पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे। 0.40p इसमें जोड़ोगे 7 रुपए में 32 पैसे जोड़ोगे, 7 रुपए 32 पैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? गोविंद पॉइंट हटाने उठने का काम कर ही दिया, दशमलव टॉपिक नहीं पढ़ा आपने। दशमलव टॉपिक जरूर पढ़ेंगे। अब तो p का मान बताना है। 7.32 में 0.40 का भाग देंगे, ऊपर नीचे दशमलव अंक इक्वल है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये काटना आता है कि नहीं आता? काटा करो भाई इसको। नीचे कितना आएगा? सही। अब 40 को पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं। जब भी कभी जीरो नीचे आ जाता है उस जीरो को खत्म करो और नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव लगाया करो राइट साइड से। तो पॉइंट खत्म करना सीख लिया, जीरो को खत्म करना सीख लिया। 2 जीरो होती है तो 2 अंकों के बाद। अब 4 का पहाड़ा सबको आता है। 18 चौके 72 होता है। एक आंसर उधर गई 6, 3 आया, 4 3 12, 18.3। उत्तर कौन सा भाई आपका? 18.3 बी नंबर ऑप्शन आता है। बी नंबर ऑप्शन आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अब आपके क्वेश्चन आगे बड़े अच्छे सुंदर क्वेश्चन है आपके पास। 16 कंप्लीट हुआ, 18.3 देखो। 17, 18, 19, इसमें 19 नंबर सबसे जबरदस्त वाला। 17 और 18 में थोड़ा इशारा दूंगा। हाँ, है ना, तो आप मैं क्या कहूंगा 17 और 18 जो है वो बता रहा हूं, थोड़ा सा करके देखोगे, नहीं होगे गोला बना देना, कोई सुंदर बनाना, गोल बनाना, ध्यान रखना। दो ब्रैकेट का आपस में गुणा करना, अगर किसी को मान लीजिए कि नहीं आता सर गुणा करना नहीं आता, तो यहां तो हम करेंगे, ये मैं करवा दूंगा। इसको देखते हैं। जब भी दो ब्रैकेट का आपस में गुणा करना हो ना, आप पहले ब्रैकेट के टुकड़े करो और उनको दूर दूर कर दो। एक को लेफ्ट में फेंक दो, एक को राइट में फेंक दो, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो दोनों के साथ लगा दो। अब गुणा करना है। एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 5 के साथ 5x, 4 का गुणा 4x, और 4 5 20। समान पदों को जोड़ो, फिर पहले लेफ्ट का अलग से करो, राइट का अलग से करो, फिर लास्ट में एक तरफ लाओ, एक्स का मान है। थोड़ा सा समय मांगेगा, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों तक पहुंच गए इसका मतलब ऊपर 15 तक सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। 17 और 18 आपको करना है, 19 सम करते हैं। करें, आइए देखते हैं। कराने के बाद में भी चैप्टर में डाउट 1-2% चांस रहेंगे, बाकी नहीं रहेगा। और 1-2% क्यों होता है? क्योंकि कभी कभार हम कुछ गलत पढ़ रहे होते हैं या गलत कर रहे होते हैं और हमें हमारी गलती का पता नहीं चल रहा होता। मान लीजिए एक समय आपने प्लस को गलती से माइनस पढ़ लिया और हम माइनस से माइनस पर जोर लगाते जा रहे हैं,
क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस की जगह माइनस लगा रहे थे, जबकि सब कुछ कर रहे थे, एक जगह एरर था। इसलिए आपको समय बचाने का अच्छा तरीका क्या होता है, एक क्वेश्चन को एक बार करो, उत्तर नहीं मिला दूसरी बार और कर लो, फिर भी नहीं मिला छोड़ दो, एक बार उसको मार्क करो, छोटा सा मार्क करो, और अपना अदर सब्जेक्ट पढ़ो या कभी भी पढ़ो। जब वो क्वेश्चन दिमाग से हट गया, पूरा भूल गए, एक बार दोबारा और को ट्राई करना, तीसरी बार भी अगर नहीं हुआ, गोला बना देना सीधा सीधा, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे करवाओ, फिर मेरा काम है। लेकिन अगर एक ही बार करते हो और उत्तर नहीं आता, फिर डाउट में डालते हो, इसका मतलब सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल सिर्फ पगडंडी पकाना चाहते हो, पगडंडी से हटके या तो आप रोक दोगे, हथियार फेंक दोगे, मेरे से नहीं होना, ऐसा नहीं। 3 प्रयास करना, और 3 तरीके मैंने बता दिए उसी पर, एक साथ तो भले 10 बार प्रयास करना, उत्तर तो नहीं आएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है हमारा, x प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3a। अब देखो आपको क्यों गड़बड़ लगा, क्योंकि इसमें तो गिनती का नंबर ही नहीं है, सारे एक्स वाई आगे, ऐसा कैसे करें भाई। तो चलिए हम इसे करते हैं। जिनको गुणा करना नहीं आता ब्रैकेट का उनको बता रहा हूं, एक ब्रैकेट के टुकड़े करो, दूर दूर फेंक दो, दूसरा ब्रैकेट दोनों के साथ लगा दो, चलेगा, हो गया बराबर। ये काम इधर करो, पहले ब्रैकेट के टुकड़े करो, दूर दूर फेंक दो, और दूसरा ब्रैकेट दोनों के साथ लगा दो। पहला चैप्टर एलजेब्रा ये कहता है कि अगर पहले में आप निकल गए, आगे छोटे छोटे नियमों को समझना और क्वेश्चन उड़ाते चलोगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक्स वाई में कैलकुलेशन आता नहीं, और हम हथियार पहले चैप्टर में डाल देते हैं, आगे हम एक्स वाई को पढ़ते नहीं। सर एक जैसे गुणा करोगे पावर जुड़ती है कि नहीं जुड़ती, एक और एक दो हो गया कि नहीं हो गया। अलग अलग हो तो दोनों भाइयों को साथ में रख दो, ये लो, ये भी अलग अलग है, दोनों को साथ में रख दो, ये लो, ये भी अलग अलग है, रख दो, ये ए से गुणा करेगा 2 हो गया पावर, ये ए बी हो गया, इधर से एक्स एक्स से गुणा करेगा एक्स स्क्वेयर, एक्स 3a से गुणा करेगा तो भाई दोनों अलग अलग है, साथ साथ लिख दो, बी एक्स वैसे का वैसा 3ab। आ गया कि नहीं आ गया। ये गुणा करने वाली लाइन उम्मीद करता हूं मैं आपसे ये कि आप कर पाएंगे इससे। आप काटो एक जैसे, ध्यान रखना, जो राइट में है जो लेफ्ट में, जो दोनों तरफ पद होते हैं उसके सिंबल एक जैसे हैं, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, तो वो पद कट जाते हैं। क्यों कटते हैं, क्योंकि इधर वाला प्लस वाला इधर होके माइनस हो जाएगा। इसलिए ये एक लाइन बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, जो दोनों तरफ पद होते हैं, टर्म्स होती हैं, और उनका सिंबल इक्वल होता है, तो उनको वहीं काट दो, आगे नहीं लेके जाना। एक्स स्क्र से एक्स स्क्र काट दिया, कुछ और करता दिखाई दे रहा, हाँ देखो बी एक्स प्लस का भी है प्लस, अगर ये बी एक्स इधर माइनस इधर प्लस होता, नहीं काटते, ये ध्यान रखना। और कुछ काटना है क्या अपने को, और कुछ काटना नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ समान पदों को ढूंढो, क्या ये पद एक जैसे हैं क्या। अब आप बोलो गिनती का नंबर नहीं है, अकेला चर होता है उसके साथ गिनती का एक होता है लगा हुआ, साइलेंट मानो चाहे कुछ मानो, एक लगा होता है, पावर भी एक होती है और साथ में गुणा कोफिशिएंट भी एक होता है। ना समझ में आए तो एक लिख दो, जोड़ करना है तो एक और एक कितना हो गया, 2x प्लस ए स्क्र प्लस ए बी, कट गया उनको हटा दो, जो बच गया उनको लिख दो, 3x प्लस 3ab। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हुआ। अब क्या करें, बड़ा आसान सत्री, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबको एक तरफ करके देख लो एक बार, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबको एक तरफ कर लो, और या वही चीजें हम खत्म कर सकते हैं। चलो कैसे करते हैं, अपने को करते हैं, एक को इधर छोड़ के बाकी उधर लेते हैं, या एक्स वही करते हैं। मान किसका चाहिए होता है मुझे बताओ, आप जब आप इस क्वेश्चन को हल करे हो, इसमें मान किसका बताना है आपको,
मान किसका बताना है आपको? तो आप कहोगे कि जी बी का, ए का, एक्स का, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सर आपके पास एक्स था यहाँ पर, तो मान हमें एक्स का बताना है ना, तो जिसका मान बताना उसको लेफ्ट में छोड़ दो, बाकी सारे उधर ले जाओ, क्या दिक्कत है, अपने ये ऐसा कर लेते हैं। तो 2ax इधर रखते हैं, ये 3 इधर आएगा तो -3ax हो गया, बाकी सारे उधर ले चलते हैं, 3ab, और ये ए बी उधर जाएगा तो -ab, और ये उधर जाएगा तो -a² हो गया। हमें पहले लगा कि शायद एक्स का बताना है, एक्स एक तरफ करते हैं, वो उधर कर देंगे। अच्छा इसका उत्तर क्या आएगा, कौन बताएगा भाई? दोनों चर एक पद एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का अंतर करना है, अंतर करोगे 1x, 3 में से दोगे 1 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस के तो -ax। दोनों पद एक जैसे, 3 में से देखो यहां गिनती का नंबर 1 है, 3 में से 1 गया 2ab -a², हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब ये कॉमन वाली बात पता नहीं समझ में आया कि नहीं, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। जब सभी पदों में एक चर होता है उसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कॉमन लेके हटाना। पर मैं आपको छोटी सी लैंग्वेज में सिखाता हूं, जो नंबर या जो पद सब में है, सभी में ए, यहां देखो इस a² का मतलब ये है ना, a इंटू ए, 2 बार a² का मतलब 2 बार ए है ना, तो एक बार ए, कॉमन पद को काट दिया गया, सभी में जो लेफ्ट और राइट शर्त है, दोनों में लेफ्ट और राइट होना चाहिए पूरा का पूरा। ए इधर से गया, ए इधर से गया, ए इधर से गया, अब क्या बचा, -x2b -a²। ठीक बात यहां तक आपके पास में। अब कोई ऑप्शन देखा, काम नहीं बना, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक आएगा, एक कटेगा ना, ये आया। अब क्या करें, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, माना राम की आयु x वर्ष, ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने 1.5 पेज का उसका उत्तर निकाला, और लास्ट में राम की आयु -x बराबर में -30 आती है। क्या आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में राम की आयु कितनी है? हमने ऐसे किए हैं स्कूल में, काफी किए हैं कि क्वेश्चन धीरे धीरे करते गाड़ी जैसे तैसे पहुंचा देते, लेकिन लास्ट में उत्तर दोनों माइनस के, लेफ्ट और राइट माइनस के, या ऐसा हो जाता था, या -x बराबर 30 आ जाता था। अब उस केस में क्या करते थे, तब स्कूल में हमें क्या सिखाया गया था, और आज भी वही सीखना है, अगर लेफ्ट और राइट दोनों माइनस हो तो काट दो। हालांकि कटने का कोई ऐसा नियम होता नहीं है, योज्य प्रतिलोम मल्टीपल इनवर्स किया जाता है, पर कोई बात नहीं, चलता है अपने पास में। एडिटिंग इनवर्स, सॉरी, एडिटिंग इनवर्स किया जाता, काम हो जाता है, योज्य प्रतिलोम बोला जाता है। लेकिन आप कह दो काट दो, माइनस से माइनस, लेकिन सर खुद माइनस का आ जाए तो फिर एडिटिंग इनवर्स करो, सिंबल चेंज हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे तो x बराबर में -30, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। तो अब बताओ यहां पर योज्य प्रतिलोम करने हैं, एडिटिंग इनवर्स करते हैं, अगर ये खुद माइनस का आ जाए तो सिंबल चेंज करो सबके, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, x बराबर a-2b। कौन सा ऑप्शन है भाई? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी, a-2b। ये प्लस माइनस वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? जब ये खुद माइनस कहा जाता है, देखो दो रिजल्ट हो, या तो ऐसे दोनों तरफ माइनस आएगा या एक तरफ आएगा। एक तरफ आएगा तो सारे के सिंबल चेंज कर दो, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस, और दोनों तरफ माइनस हो तो कुछ नहीं करना, काट दो। आपका उत्तर आया कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 19वां, आपने 19वां। 20 में ये क्या कह रहा है भाई, दो आगे एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, इसको कैसे करें? तो मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटा सा है, ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर में है, आप अपने भाई की उम्र के हो, आपका भाई आपके बहन की उम्र का है, क्योंकि तीनों तिड़वा है, तिड़वा बोलते हो, क्या बोलेंगे उसको, दो तो जुड़वा हो गए, तीन क्या होते हैं, चलो जो भी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि आप अपने भाई की उम्र के हो, भाई आपके बहन की उम्र के हैं, तो क्या बहन आपकी उम्र की नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई। तो सेम ये बात हुई। यहां से देखो, क्या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या ये लिखना गलत है क्या कि 10y 20 के बराबर में होगा? है ना? तो 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। किसका मान आया? y का। y का 2 यहां रख दे, है ना? तो क्या आया अपने पास में? 3y माइनस 7x बराबर में 20, है ना? तो अब बताओ, y का मान यहां पर कितना मिला था अपने को? 2। तो 2y की जगह रखोगे तो y जुड़ेगा, गुणा करेगा, गुणा करेगा, 3 दुआ 6 माइनस 7x बराबर में 20। 6 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? -7x बराबर में 14। और 7 गुणा करेगा, उधर जाके भाग करेगा तो कितना आएगा? 2। लेकिन ये तो -x का मान 2 आया। अब आपका x माइनस आ गया कि नहीं आ गया? क्या सीखा था? सिंबल चेंज कर दो, तो इधर x हो गया प्लस का, 2 हो गया माइनस का। सी, चलो ये हुआ अपने पास में 20। आइए अंतिम पेज पे पहुंचते हैं। 21 आपका होमवर्क अपने आप करोगे। 22 नंबर क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, ये आपके लिए चैलेंज है छोटा सा। देखो जो भी चैलेंज है वो या तो एक्सेप्ट कर लेना और या गोला बना देना डाउट क्लास में, क्योंकि देखो कुछ समय को भी देखना जरूरी है। 5-5 घंटे थोड़ी करनी है एक क्लास। 22 नंबर या तो अपने आप करोगे। अब क्या जोड़ना है मैं बताओ। देखो इसमें प्लस है एक्स है, और एक्स तो नहीं, सॉरी, क्योंकि एक्स तो चल चल रहा था ना। मैं छोटा सा हल करके दे रहा हूं शुरुआत। ज्यादातर आप कहते हैं वो जी शुरू कर दिया फिर तो मैं कर दिया, तो चलो शुरू में कर देता हूं। प्लस इसको आप अल्फा मान लो, अल्फा बराबर ये है। अब अपने आप करना इसको, अल्फा का मान ढूंढो, उत्तर आ जाएगा 22 नंबर। 22 नंबर में उत्तर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन खतरनाक है, तो 23 अपने करते हैं। 24, 25 और 26 में देखो आपको एक छोटा सा सीखने का काम करना है। मैं पहले इनको करता हूं, 24, 25, 26, फिर 23 करते हैं। और ये यही सीखो, आपने कहा एक संख्या का 5 गुना, तो वो संख्या कौन सी होती है? अब बीजगणित पढ़ रहे हो तो 2 4 5 नहीं मान सकते, आप एक्स माने। और अगर आपको लगता है नहीं एक्स से डर लगता है तो गिनती ऑप्शन उठा लो। दोनों तरीकों से करके देखना। मैं एक्स से करवा रहा हूं, आप ऑप्शन से करना, और देखो समझ में आता है कि नहीं आता। एक संख्या का 5 गुना, तो 5 गुना करने का मतलब है उससे 5 गुना करेगा तो 5x होगा। 32 से 13 अधिक है, वो संख्या 32 अगर उसमें से घटा दें तो 13 आएगा। यानी अब तक क्वेश्चनों में समीकरण बनी थी, अब आपको बनानी है, तो ये कर लेना। किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पे योगफल 18। दुगना भाई, किसी संख्या, संख्या x मानोगे उसका दुगना करोगे 2x होगा कि नहीं? ये तो अकेला x है, नहीं है। ये 2x 2x 2x, ये गलत है क्योंकि इसमें 2x नहीं है। और आपने 8 जोड़ने का कहा, ये 18 क्यों जोड़ रहे हो? गलत हुआ। जोड़ने पर 18 आएगा तो घटा क्यों रहे हो? 2x में 8 जोड़ा 18, ऑप्शन बी। ये छोटी छोटी समीकरण है। किसी संख्या के तिगुना में और 11 का योग 32 है। कोई संख्या आपकी कितनी होगी? x, तिगुने का मतलब 3x, और 11 का मान 32। मैंने कहा ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 और 26 ऐसा है, या तो हो जाएगा समीकरण बनाकर नहीं तो ऑप्शन वैल्यू रख के तो देखो, क्योंकि हमने सीखा है कि गणित को कम करना है तो ऑप्शन की आदत बना लो, आपका गणित निकलता चलेगा। अब अपना 23 नंबर क्वेश्चन बचा, इसे कर देते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा खत्म। आगे हमारा जो दूसरा जो चैप्टर होगा वो कल करेंगे, गुणनखंड वाला, जो कि जोरदार क्वेश्चन है, चैप्टर आप जानते हैं। आइए अपने अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज का, और अंतिम क्वेश्चन आपका कौन सा है?
बड़ा सुंदर और शानदार प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न। x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस p बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 6। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक थोड़ी सी गणित की ठीक ठाक समझ होना हमारे लिए जरूरी है। अब उसने पूछा a माइनस पी का मान बताओ, कैसे हल करेंगे? देखो ब्रैकेट है ना, दोनों ब्रैकेट के एक ब्रैकेट के टुकड़े करो, दूर दूर फेंक दो उनको और दूसरे से गुणा कर दो। है ना, हो गया। अब x का गुणा इधर से करो, माइनस पी एक्स। ये ध्यान रखना, माइनस वाला पद जब अंदर गुणा करता है सिंबल चेंज करवाता है। 2x प्लस का था, माइनस का 2x, ये माइनस था, प्लस p बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 6 हो गया। अब देखो क्या कटेगा। कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल कटा। अब आइए क्या करें अपने, ये देखो x के दो पद है आपके पास में, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे क्या? मैं एक लाइन लिख देता हूं, माइनस पी एक्स माइनस 2x प्लस 2p माइनस ए एक्स प्लस 6, ऐसा ही है अपने पास में। अब मुझे ये बताइए, क्या ये एक अकेला पद है अपने पास में? एक्स वाला पद ही है, दोनों एक्स के पद है, जुड़ घटाओ तो सकते नहीं, लेकिन एक्स के पद कॉमन ले सकते हैं ना। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस पी माइनस 2 प्लस 2p बराबर में 6, ऐसा होगा बिल्कुल। अब यहां से सॉरी माइनस ए एक्स प्लस 6। अब मुझे ध्यान से बताइएगा, तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। पहला पक्षांतर करना, यानी लेफ्ट राइट में कुछ पद जाते हैं, राइट लेफ्ट में जाते हैं। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और गणित का तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है एक पद को लेफ्ट को राइट से कंपेयर करना, तुलना करना। तो ये वो काम करवा रहा है, ना पक्षांतर करना है ना वज्र गुणा करना है, आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो तुलना करना है किसका? देखो इसमें x के साथ क्या लगा हुआ है और इसमें x के साथ क्या लगा हुआ है, ठीक है अपने पास में, और इधर p के साथ क्या लगा हुआ है, ये देखो अचर पद क्या है 2p, और इधर अचर पद कौन का 6। तो p का मान इधर तुलना करने पर p का मान कितना आ गया 3। कैसे आया भाई? दो गुणा करा तो उधर जाके भाग गया। एक्स वाले पद के बराबर, अचर पद के बराबर p का मान 3 आया। 3 को यहां रख देते हैं, -3 -2 -1, तो 3 और 2 -5 -a, माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर में 5, a का मान 5, b का मान 3। अब क्वेश्चन खत्म। देखो कहीं क्या आया है, मेरा उत्तर सी यानी 2 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कहा a माइनस पी बताओ, a का मान कितना है 5 और p का मान 2, कितना आया 3, पूछा था आपने। चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। समय तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना लगा होगा, लेकिन एक चैप्टर भी तो कंप्लीट किया है आपने, और चैप्टर में पढ़ने से ज्यादा हमने इसको समझने पे, और दूसरी बात है जो क्योंकि शुरुआती बेस चीजें बनाने में समय पहले क्लास में तो लगता है, आप भी जानते हैं चैप्टर का इंट्रो होता है,
हमें कुछ बेसिक बातें बतानी होती है, तब जाके हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने कुछ बेस बातें भी की, आपका गणित का जितना भी स्टार्टिंग लेवल था वहां से मैंने शुरू किया है। जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुणा कैसे, भाग कैसे, चर अचर क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, सब चीजों के साथ में छोटे छोटे प्लस माइनस की भी चीजें थी, उनको क्लियर कर। देखो पीयूष, मैंने ये कहा था, अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला, ये पूछा क्वेश्चन। तो आप अगर इसे पक्षांतर करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, छोटी सी बात सुनना, यहां पर आपको दो के मान प्राप्त करने, एक ए का प्राप्त करना था और एक पी का प्राप्त करना था, है ना, एक ए और एक पी। लेकिन एक इस क्वेश्चन में देखो, एक ए है, एक एक्स है और एक पी है। इन तीनों के मान या एक से ज्यादा चर का मान एक समीकरण में प्राप्त करना कभी भी संभव होता ही नहीं है। आप अकेला एक्स का, ए का, पी का मान नहीं बता सकते। तो उस केस में बनने वाले क्वेश्चन में हम कहीं लेफ्ट और राइट का तुलना करके ही रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन की पहचान रखना। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आप एक्स का मान बता रहे थे या वाई का बता रहे थे या पी का, एक ही चर था आपके पास, एक ही वेरिएबल था। एक से ज्यादा वेरिएबल जब क्वेश्चन एक इक्वेशन में बन जाता है तो थोड़ा रुको, अब आपको देखना हो कि ये वो तो नहीं है जो हो रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बना। है ना, ठीक है जी, मिलते हैं अपने कल इसी समय बी नंबर चैप्टर गुणनखंड फैक्टर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चनों की संख्या गुणनखंड में आपके पास कितने रहेंगे? लगभग 48 क्वेश्चन है। तो कल के दिन में जहां क्वेश्चनों की क्वांटिटी ज्यादा है, आपका होमवर्क ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे और ईमानदारी से अपना काम करें। जो आपको करना आता है वो ही करो, और तरीका मैंने बता दिया, केवल एक ही होता क्या कि मैं डाउट क्लास रखूंगा, पर डाउट क्लास में आपने 2+5 वाला भी डाउट पूछा तो इसका मतलब आपने मेहनत की नहीं ना। एक क्वेश्चन को मेरे कहने से ऐसा जरूर करके देखेंगे, आपने फर्स्ट टाइम किया उत्तर नहीं आया, सेकंड टाइम उसी समय एक बार और करके देखो, उत्तर आ गया, ठीक है छोड़ दो। कुछ समय के बाद में भले अगले दिन या शाम को एक बार उस क्वेश्चन को और करके देखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम गणित के किसी एक क्वेश्चन में एक गलत ट्रैक पकड़ चुके थे। मान लीजिए 4×5=40 पढ़ रहे थे, बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, 4×5=40 पढ़ रहा था और मैं जोर लगा रहा था, उत्तर क्यों नहीं आ रहा? उत्तर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं पहाड़ा गलत पढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने उसी समय पढ़ रहा था तो सेम पहाड़ा पढ़ रहा था, और कुछ समय बाद में जब मैं भूल गया क्वेश्चन को करना, तो मैंने 4×5=20 लिखा, 20 लिखती उत्तर आ गया। ये त्रुटि गणित में होती है, इसलिए ज्यादा फोर्स मत लगाना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार करके देखा नहीं हुआ, छोड़ दिया, हल्का मार किया, बाद में कुछ समय बाद में अगले दिन जब भी तीसरी बार किया फिर नहीं हुआ तो घोड़ा बना देना, उसको मैं करूंगा शानदार तरीके से, है ना। जिद नहीं करना कि मैं करके रखूंगा, ऐसा नहीं करना। और इनके सभी प्रश्नों के हल की पीडीएफ सुबह तक मैं उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो के सामने ही 2 पीडीएफ लगेगी, एक तो ये जो बोर्ड पर मैंने काम किए हैं, जो भी जितना भी 2-4 पेज कम से कम होगा ये तो, और सभी प्रश्नों के हल की, यानी आपके 26 प्रश्नों की हल पीडीएफ हैंड रिटन होगी। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो या पास में रखो, लेकिन जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर उसकी सिंगल पीडीएफ बनकर आपके सामने आ जाएगी, तब तक क्लास वाइज होगा आपके पास में। कल अपने गुणनखंड चैप्टर के साथ इसी समय मिलेंगे, और व्हाट्सएप का जो पेड विद्यार्थियों का जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। और हो भी सकता है कि ये आपके कुछ साथियों को एक डेमो दिखाने के लिए ये क्लास कल यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वो देख पाए कि हम कैसे किताब के साथ पढ़ते हैं और किताब ये पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास इसी समय के साथ। गुड नाइट, धन्यवाद।